बिजनेस ब्लास्टर्स दिल्ली सरकार की पहल है जिसमें वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को सिखा रहे हैं नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाई करीब 51,000 टीम्स और हर टीम के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से, जिसकी नींव रखी जा रही है आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स से। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में आज हम पहुंचे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालकाजी में। देखते हैं कि किस टीम का बिजनेस मॉडल जीतेगा इन्वेस्टर्स का दिल और कौन सी टीम को मिलेगी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट। बिजनेस ब्लास्टर्स में हमारे जजेस हैं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। सायरी एक एंजल इन्वेस्टर है और कई बड़ी कंपनियों की बोर्ड मेंबर भी हैं, जिनमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी शामिल है। बिजनेस टुडे के मुताबिक सायरी इंडियन बिजनेस की सबसे पावरफुल महिलाओं में से एक हैं। अर्बन कंपनी के को-फाउंडर अभिराज आईआईटी कानपुर और आईआईएम अहमदाबाद से ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में कंसल्टेंट के तौर पे भी काम किया है। तो सबसे पहले जजेस के सामने अपने रॉकिंग आइडिया को पेश करने वाली है टीम द स्पीकर स्टर्स। पांच मेंबर की टीम स्पीकर स्टर्स बनाते हैं एक अफोर्डेबल ब्लूटूथ स्पीकर। यश एंड टीम के इस आइडिया को सपोर्ट मिला दिल्ली सरकार की स्कीम का, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के बिजनेस आइडिया को डेवलप करने के लिए दिल्ली सरकार दे रही है सीड मनी। ब्लूटूथ स्पीकर्स के कंपोनेंट की स्टडी ऑनलाइन की और होलसेल मार्केट से सारे पार्ट्स लिए, जिससे फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम से कम रखा जा सके। स्कूल में सीखा प्रॉफिट लॉस का लेसन काम आया और जब मार्केट में गए तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ने इन्हें कुछ नया सिखाया। स्पीकर स्टर्स की केसिंग प्लास्टिक की बजाय वुडन है, जिससे इनकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्पीकर स्टर्स की टीम का कहना है कि जब उन्होंने सीड मनी से इतना किफायती और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है, तो अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट मिलेगा तो वो इसे एक फुल फ्लेजेड बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इनकी टीम हमारे इन्वेस्टर्स को इंप्रेस करके उनसे फंड्स ले पाती है या नहीं। हेलो सर। हमारे ग्रुप का नाम है स्पीकर स्टर्स। हमारा काम है चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स को प्रोड्यूस करना। मेरा नाम है यश गुप्ता और मैं इस ग्रुप में अकाउंटेंट का काम कर रहा हूँ और दूसरा मेरा काम लीडर का है। हेलो सर, मेरा नाम सुजय सिंह है और मेरा काम है रॉ मटेरियल डिसाइड करना कि हमारे स्पीकर में कौन कौन से रॉ मटेरियल लगाने हैं और साथ में मैं रॉ मटेरियल परचेस भी करता हूँ। मेरा नाम सूर्य है और मैं क्रीजिंग एंड एसेंबलिंग मैनेज करता हूँ। मेरा नाम खुशी है, मेरे साथ एक मेंबर और है विदिशा। हम दोनों मिलकर एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग का काम संभालते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12। आपने ये नहीं सोचा कि ये हम तो पढ़ के तो नौकरी करना चाहते हैं, ये कहाँ से 1,000 रुपये 2,000 रुपये सरकार देगी, फिर बिजनेस आइडिया लाओ, हमें तो थोड़ा किताबें रटने दो ना। सर, आजकल हम पढ़ के नौकरियों की लाइनों में लग जाते हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती, तो हम चाहते हैं हम जॉब प्रोवाइडर्स बने। आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर मिला कि आप अपना कोई बिजनेस आइडिया लेके आइए, स्पीकर ही क्यों? सर एक्चुअली हम अभी लॉकडाउन के फेज से आए थे,
तो उसमें हमने फेस किया था कि जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें हम ईयरफोन्स का यूज़ करते थे। 6 आवर्स की क्लास भी लेते थे तो हमारे ईयर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करता था। अच्छा है, आइडिया ठीक है, पर इसका फ्यूचर है कुछ, मतलब आपको लग रहा है इसका कोई फ्यूचर है? सर एक्चुअली हम इसमें वारंटी भी दे रहे हैं जो कि आपको अमूमन इतनी कॉस्ट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। शुरू में हमने कस्टमर का ट्रस्ट जीतने के लिए थोड़ा प्राइस भी कम रखा है जिससे कि कस्टमर हमारे स्पीकर परचेस करें, और जिन्होंने पहले स्पीकर परचेस भी किए थे तो उन्होंने और भी हमें ऑर्डर दिया कि हमारे लिए 2-3 स्पीकर और बना दो। इंटरेस्टिंग है। और हमने इसका लो कॉस्ट इसलिए रखा ताकि हमारा स्पीकर हर घर में जाए। सर मेनली से मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं मार्केट में। सर पहले आप कस्टमर का ट्रस्ट लीजिए, उसको यूज़ करने दीजिए अपने प्रोडक्ट को, जब उसको आदत हो जाए उसके बाद आप धीरे धीरे प्राइस को इंक्रीज़ कीजिए तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल भी रहेगा और आपका कंपनी भी सेटल हो जाएगी। आपने केवल वुड का प्रयोग इसमें क्यों किया? वुड लगाने सर साउंड की क्वालिटी भी अच्छी आती है सर। यही स्पीकर हम किसी प्लास्टिक में लगाते हैं तो सर ऐसी क्वालिटी नहीं आती। और सर हमारा मेन मकसद भी यही था कि मतलब कि हम किसी इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाएंगे। हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में 3 लाख बच्चों ने 51,000 आइडियाज़ पर काम करना शुरू किया है और सरकार की ओर से उनको 60 करोड़ रुपए का फंड मिल रहा है। आप लोग इस बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हो? यस सर, डेफिनेटली। हमारे साथ में 2 लोग हैं जो अपना अपना बिजनेस करते हैं और बिजनेस में इन्वेस्ट भी करते हैं। तो अगर आप उनको कन्विंस कर पाओगे कि भाई हमारा आइडिया अच्छा है और हम अच्छा करेंगे तो हो सकता है जब आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, आपका आइडिया एकदम बढ़िया है। थोड़ा मुझे प्राइसिंग बताइए, कितने का है आपका स्पीकर्स और इनपुट कॉस्ट क्या है? मैम 299 का हम स्पीकर्स को सेल करते हैं और मैम इनपुट कॉस्ट हमारा 250 के आसपास मैम लग जाता है बनाने में। इसको आप और कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अभी तो 4 लोग हैं आप, कितने स्पीकर बना सकते हैं आप? मैम अभी तो हम 250 का टारगेट लेके चल रहे हैं। मेनली हम इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे जैसे अभी हमने अपने सबके डिपार्टमेंट्स डिवाइड किए हुए हैं। जैसे कि सुजय के पास परचेसिंग का डिपार्टमेंट है तो ये अपनी आगे टीम और बनाएंगे, अपने साथ 1 या 2 लोगों को और ऐड करेंगे, मे बी इनके फ्रेंड्स हों या कोई और हों। मैम ऐसी हमारी सारी टीम्स बनती जाएंगी, 5 टीम्स बनेंगी अलग अलग। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आप लोग को? अभी तो हमने 80,000 का लगाया। और वो आपको कहाँ तक लेके जाएगी? मैम अभी फर्स्ट तो हम 250 बनाएंगे जिसमें हमारा 70,000 की कॉस्ट है एंड 10,000 हमने रिजर्व के लिए रखे हैं। स्टार्टिंग में हम 2 टाइप के स्पीकर रखने वाले हैं, विद एम्पलीफायर एंड विदाउट एम्पलीफायर। जिसकी मार्केट में ज़्यादा अप्रोच होगी, ज़्यादा बिकेंगे, उसको हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। और फिर हम कस्टम स्पीकर्स बनाएंगे, जैसे किसी को चाहिए कि नहीं हमें स्पीकर्स जो है उसका वॉट ज़्यादा चाहिए या फिर हमें 2 स्पीकर लगा के दो, तो हम उनके ऑर्डर लेंगे उस हिसाब से, जैसा उनको स्पीकर चाहिए वैसा स्पीकर बना के देंगे उनको। मैं चाहता हूँ आप मुझे इस प्रोडक्ट का एक डेमो दें। यस सर। दिस इज वेरी गुड साउंड क्वालिटी। थैंक यू सर। क्लियर। क्या है इसकी बैटरी लाइफ, कब तक ये चल सकता है विदाउट चार्जिंग? सर 15 आवर तक चल जाएगा। 2300 mAh की हमने इसमें बैटरी डाली और सर 3 वॉट का स्पीकर है। अगर सर कस्टमर चाहता है कि हमें ज़्यादा साउंड चाहिए तो सर जो हमारा मॉड्यूल है 5 वॉट तक के स्पीकर सपोर्ट करता है। अभी जो आपके स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, कौन यूज़ कर रहे हैं? स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं? मैम स्टूडेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं। मैम जो गार्ड होते हैं तो उनको रात भर ड्यूटी होती है तो कई बार उन्होंने बोला था कि हमें रात को नींद आने लगती है और लगभग 3 महीने से यूज़ कर रहे हैं, अभी तक एक भी प्रॉब्लम नहीं आई। जिसको भी हमने बेचा उसके बाद मतलब उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, 1 वीक के बाद उनको कॉल करके पूछा कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसमें भी थोड़ी बहुत मतलब शिकायतें भी मिली तो हमने उस पर काम भी किया और उसको हमने कॉन्क्योर भी किया। सो मैं 2 चीज़ें कमिट कर रही हूँ आपको। एक इनिशियल सीड फंडिंग ऑफ 20,000 रुपीज़ कमिट कर रही हूँ और दूसरा कमिट कर रही हूँ कि आप एज सुन एज अपने नेक्स्ट लेवल तक पहुँचते हैं तो फिर आपके लिए और मेंटरशिप और सपोर्ट वो हम ऑफर कर सकते हैं। थैंक यू। तो आपको 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है? यस सर। और साथ साथ में एक तरह से बिजनेस कोच। आपके जो फर्स्ट टारगेट है 250, यस सर, ये एक अच्छा टारगेट आपने लिया है, इससे आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो उसके लिए जो आपका डेफिसिट 60,000 रुपीज़ की आपको फंडिंग चाहिए वो हम आपको कमिट करते हैं एज अ ग्रांट। थैंक यू सर। थैंक यू। दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि आप इसका जो वर्जन 2 है, यस सर, उसको एक सॉलिड प्रोडक्ट मार्केट में हम लॉन्च करें। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑफिस में आए, वहाँ हमारे कुछ डिज़ाइनर्स से मिले, वो आपको मेंटर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली हम भी हमारी सर्विसेज में ब्लूटूथ स्पीकर्स का यूज़ करते हैं जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं। तो अगर आपका वो 250 जो प्रोडक्ट्स आपने बनाए उसका फीडबैक अच्छा आया, यस सर, तो हो सकता है हम एज अ कंपनी भी आपको एक ऑर्डर प्लेस कर दें जो स्पीकर्स हम यूज़ करते हैं हमारे सर्विसेज में। सो ये तो बहुत अच्छा हो गया, आपको 20,000 सैलरी से मिल गया और 60,000 इनसे मिल गया विराज से, तो आपको 80,000 मिल गया। 80,000 चाहिए था ना? यस सर। और कोचिंग अलग से मिल रही है? यस सर। खुश? यस सर। खुश हुई? यस सर। कितनी? बहुत ज़्यादा सर। यस सर, बहुत कुछ। सर हम सब आपको मिलके थैंक यू बोलना चाहते हैं सर। अगर आप हमको सीड मनी नहीं देते तो शायद हम यहाँ नहीं पहुँच पाते सर। प्राउड ऑफ यू।
आप लोगों की 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो आप खासतौर से आपके स्कूल के बच्चे, उनके लिए सोच रहे हो। बहुत महंगे स्पीकर नहीं खरीद सकते, बच्चे हैं। दूसरा, एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सजग हो। और तीसरा, जो खुशी ने भी कहा कि नौकरी ढूंढने वाला क्यों बनना है, नौकरी देने वाला बनेंगे ना। तो सरकारी स्कूल से वो लोग निकलेंगे जो नौकरी मांगेंगे नहीं, नौकरी देंगे। पक्का? यस सर। वेल डन। 80,000 की इन्वेस्टमेंट पाने के बाद हमें यकीन है स्पीकर्स के स्पीकर्स को अच्छा अपग्रेड मिलेगा। गुड लक स्पीकर्स। जब स्टार्टिंग में सीड मनी प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया तब हमें ऐसा ही लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट लेवल तक ही सीमित रहेगा, हमें अभी मिला है, हमें पूरा करने के बाद टारगेट अचीव करने के बाद सब खत्म हो जाएगा। बट आज हमें इतनी बड़ी अमाउंट मिली है, अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए आगे का करियर ऑप्शन बन गया है और पहले का जो हमारा माइंड सेट था उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। I like their product. It's a very simple product. It's very durable, easy to use. And even though the price is low, they've done it in a way that it's profitable. So that shows the focus on profits. आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार का स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बच्चों में एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप करने वाला ये है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जिसके तहत बच्चे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। अब आ रही है हमारी दूसरी टीम। लेट्स गो ग्रीन विद हेबी नेचुरल्स। ये है हेबी नेचुरल का होममेड कंपोस्ट। हेबी नेचुरल्स में हर्ष और उनकी टीम का एक ही मकसद है, नेचर पर पड़े बुरे असर को खत्म करना और जितना हो सके आसपास ग्रीन फैलाना। इसीलिए उन्हें कंपोस्ट बनाने का आइडिया आया। अपने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट और स्किल्स के साथ हर्ष और उनकी टीम लग गई इस आइडिया को बिजनेस में डेवलप करने के लिए। इस काम में उन्हें सबसे बड़ी मदद मिली दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सीड मनी से, जिससे हर्ष और उनकी टीम ने न सिर्फ रिसर्च की बल्कि कंपोस्ट बनाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड बकेट और अर्दन पॉट मेथड यूज किया, जिसमें कंपोस्ट 20 से 22 दिनों में बनके तैयार हो जाता है। हेबी नेचुरल्स का ये होममेड कंपोस्ट मल्टीपर्पज कंपोस्ट है, जिसमें रिवर सैंड, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक, बोन मील, एंटी फंगल्स एंड ब्रोम ग्रैन्युल्स भी यूज होती हैं, जिससे इस कंपोस्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब देखते हैं जजेस के सामने हेबी नेचुरल्स की इस टीम का कंपोस्ट का आइडिया कितनी ग्रीनरी फैलाता है। क्या लगता है जजेस इस बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करेंगे? लेट्स सी। हेलो एवरीवन, वी आर हेबी नेचुरल्स। हेबी नेचुरल एक कंपनी है जो 100% ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाती है। मेरा नाम हर्ष है। मैं हेबी नेचुरल कंपनी में एज अ लीडर और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता हूँ। मेरा नाम ममता बिष्ट है और मैं कंपनी के इनकम और एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखती हूँ और सोशल मीडिया हैंडल का संभालती हूँ। मेरा नाम नसरीन है। मैं मार्केट रिसर्च करती हूँ और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ और हम तीनों ही कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट किस लिए? अगर हमें नेचर को अच्छा करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? प्लांट्स। और फिर हमने देखा कि प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक फाइनल कॉन्सेप्ट पे आया कि हम कंपोस्ट बनाएंगे। ये नाम हेबी नेचुरल्स, ये आपने कैसे सिलेक्ट किया? एक्चुअली हम जेन जी हैं, जनरेशन जेड। आई एम अ एनिमे वॉचर, आई एम अ ओताकू। ये एक जापानीज टर्म है, तो ऐसे ही हेबी भी एक जापानीज टर्म है और फिर नेचुरल्स हमारे नेचर से आ गया। आपको 3,000 रुपए का सीड मनी मिला? यस सर। और प्रॉफिट कितना हुआ अभी तक? सर प्रॉफिट हमारा अभी 12,000 का हो चुका है। सेल हमारी 20,000 की हो चुकी है। सो 3,000 रुपए के सीड मनी से जो आपको सरकार से मिला, आपने 20,000 रुपए की सेल अभी तक कर ली है। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। और ये बताइए कि कैसे बनाया कंपोस्ट, कहाँ बेचा? सबसे पहले हमने मार्केट रिसर्च की, नर्सरी जाकर वहाँ पे उनसे पूछा कि वो कितने में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और कंपोस्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हमने वो सब जाना। तो लोगों ने ये नहीं कहा कि ये तो हमारे पास पहले ही आता है, एक सप्लाई कर जाता है, कोई आपका क्यों नहीं? नहीं, उनका होता है ज़्यादातर वो काउडंक वाले ही बनाते हैं, तो हम जो बनाते हैं वो मल्टीपर्पज है। यस सर। आपके कंपोनेंट्स डिफरेंट? यस सर। और ये 100% ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। 12वीं क्लास के बच्चे IIT की तैयारी कर रहे होते हैं, नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, वैसे में हमारे 3 बच्चे बिजनेस की तैयारी करने लगते हैं, तो घर वालों ने मना नहीं किया? पेरेंट्स का रिएक्शन था क्या करोगे, पहले 12वीं में अच्छे नंबर लाओ,
फिर कॉलेज अच्छा मिलेगा तभी जॉब अच्छी मिलेगी। लेकिन जब प्रॉफिट हम बनाने लग गए तो पेरेंट्स का भी हुआ कि हाँ। तो इनका क्या प्राइसिंग है, इस पैकेट का और उस पैकेट का? उस पैकेट का 60 रुपीज़ प्राइसिंग है और इस पैकेट का है 80 रुपीज़। आपने इसकी मार्केटिंग कैसे की, कहाँ से मिले आपको ये इनिशियल कस्टमर्स? नेबर्स में बेचा था मेरा, तो मतलब RWA, तो उनको बोला कि हाँ आप एक बार ट्राई करके देखो, तो उन्हें लिया। हाँ, उनसे फीडबैक भी अच्छा मिला। बाहर और ज़्यादा बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनको कवर करने के लिए जो फ्लावर सेलर्स होते हैं, अपने जो कंपोस्ट के पैकेट्स थे हमने उन्हें सप्लाई करा, वो हमारे लिए आगे जाके बेचते थे। अब इसको आगे ले जाने के लिए यस सर, आपका क्या प्लान है? हम नेक्स्ट 6 मंथ में 1000 kg प्रोड्यूस कर पाएँ और उसे बेच जाएँ। 1000 kg बनाने के लिए आपको क्या चाहिए और 1000 kg के बाद क्या होगा? सबसे पहले तो हमें स्पेस चाहिए, फिर हम बकेट्स लाएंगे और बकेट्स, ताकि हम ज़्यादा कंपोस्ट बनाएं। प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है तो लोग भी इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। जितना हो सके हमें लोगों को ऑफ़र करनी है जॉब्स, क्योंकि हमारी एक कम्युनिटी बनेगी एनवायरमेंटलिस्ट की। जो एडवर्टीजमेंट है वो हमारी वैसी कम्युनिटी से होने लगेगी। कि हमारे साथ में दोनों जो लोग बैठे हैं ये अपनी अपनी कंपनी भी चलाते हैं, लेकिन इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका आइडिया पसंद आ रहा है। हम अभी यही कहना चाहेंगे कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और थोड़े टाइम बाद, लाइक 6 मंथ्स के बाद, जितनी हमारी कंपनी की वैल्यू होगी उसमें प्रो राटा लगा के जो भी आपके जो मार्जिन होगा वो आपको मिल जाएगा। आपको ये फर्स्ट 1000 kgs जो फर्स्ट टन है आपका टारगेट, यस सर, इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? अभी हमें 60,000 की कैपिटल चाहिए। क्या करेंगे इस इन्वेस्टमेंट का? इक्विपमेंट्स और हमारे जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, 6 मंथ्स के लिए हमने उसका 20,000 बजट रखा है। जो हमारा 15,000 है वो हमने इसकी प्रोडक्शन के लिए 10,000 रुपीज़ हमने एमरजेंसी फ़ंड के लिए रखा हुआ है। हमने 10,000 रुपीज़ हमने अपने पैकेजिंग के लिए रखा है और हमने 5,000 हमने जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे स्पॉन्सर करनी है हमारे प्रोडक्ट, तो उसके लिए हमें वो। इन बिजनेस पर्पस ओवर प्रॉफिट, तो आई थिंक आपका पर्पस प्योर है और बड़ा है। आई एम कमिटिंग 30,000 रुपीज़ फॉर योर बिजनेस एंड इसको बनाइए, इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। टीम हेवी नेचुरल, आपका प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आपको रिमेनिंग 30,000 रुपीज़ चाहिए, यस सर, वो एज अ ग्रांट हम आपको कमिट करते हैं। इसके अलावा मैं 2 चीज़ें और चाहता हूँ। ये जो आपका प्रोडक्ट है, जो गिफ्ट प्रोडक्ट है, इसके लिए मैं एक एडवांस ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम अपने कंपनी में जो करीब 100 लोग हैं उनको पर्सनली ये गिफ्ट दें। तो 100 लोगों के लिए ये 100 गिफ्ट पैक्स का एडवांस ऑर्डर, जिसके लिए मुझे लगता है इसकी सही प्राइसिंग 99 रुपीज़ है, ना कि 70 रुपीज़ जो आप कर रहे हैं। तो एक 10,000 एडिशनल एक एडवांस ऑर्डर मैं आपको प्लेस करना चाहता हूँ। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू आवर कंपनी। आप खुद ही अपने विजन के बारे में बताएं, अपने कम्युनिटी के बारे में बताएं। हम कोशिश करेंगे जो 100 लोग मिले वो ट्विटर पे इसके बारे में बात करें, इंस्टाग्राम पे ट्वीट करें, ताकि आपकी कंपनी को एक वायरलिटी का फैक्टर मिले। थैंक यू सो मच सर। और आपका क्या एस्टिमेट है कि ये 1000 kgs इससे आपको कितना प्रॉफिट होगा? 6 मंथ्स के अंदर अगर हमारा 1 टन जो हमारा 1000 kg है अब वो पूरा सेल हो जाता है, तो हमारा टोटल जो रेवेन्यू होगा वो मोर देन 2 लाख होगा, और जो हमारा टोटल प्रॉफिट आएगा वो 1,20,000 के करीब का हमारा। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप ये कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे। यस सर। एंड देन आई एम श्योर उसके बाद आप इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपको 100% इन्वेस्टमेंट मिल गया। यस सर। नौकरी देने वाला बनना, नौकरी ढूंढने वाला नहीं। सर यही हमारा मोटिव है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बच्चों की मेहनत और दिल्ली सरकार के फ्यूचरिस्टिक विजन से ही ये 60,000 की इन्वेस्टमेंट और 10,000 का एडवांस ऑर्डर हेबी नेचुरल को मिल पाया है। और ये तो बस एक शुरुआत है कल के एंटरप्रेन्योर्स को आज से तैयार करने की। वो अभी तक हम शॉक में हैं कि हमें ये पैसा मिल रहा है और हम अपने जो आइडिया है अब इसको जितना हो सके उतना बड़ा करके जो स्काई इज द लिमिट कोट है उसको सच करना है। I think they will become a popular D2C brands if they do things right. आप देख रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम।
जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाई करीब 51,000 टीम्स और हर टीम के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड विमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। और अब देखते हैं तीसरी टीम का आइडिया कितना पावरफुल है और वो पहली 2 टीम्स की तरह हमारे जजेस को इम्प्रेस कर पाएंगे या नहीं। ये है डिवाइन क्रिएशंस। We are in it to win it. हमारी टीम नंबर 3 लेकर आई है एक मेड टू ऑर्डर आर्ट बिजनेस। अपने ब्रश से जादू चलाने वाली दिव्यांशी और मिनी की हॉबी है पेंटिंग करना। मिन्नी मधुबनी आर्ट बनाती हैं और दिव्यांशी कलमकारी। और दिल्ली सरकार से मिले सीड मनी से इन्होंने अपनी कलाकारी को दी बिजनेस की उड़ान। इस टैलेंटेड डुओ के लिए पेंटिंग करना तो इंटरेस्टिंग प्रोसेस था, पर उसे बिजनेस की तरह एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग की जरूरत थी। इसलिए दोनों ने डिसाइड किया वो हफ्ते में 1 दिन मार्केट जाके रिसर्च करेंगी और फिर बेसिक सामान खरीद के लाएंगी। सबसे पहले इन्होंने छोटी पेंटिंग बनाई ताकि इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा न लगे। जब छोटी पेंटिंग बिकने लगी तो डिवाइन क्रिएशंस ने शुरू किया बड़ी पेंटिंग्स बनाना। पहले शुरुआत हुई थी इनके अपने डिजाइन से, पर अब ये ऑर्डर बेस्ड पेंटिंग ही बनाते हैं। सीड मनी और अपनी क्रिएटिविटी से डिवाइन क्रिएशंस ने कमाल का बिजनेस क्रिएट किया है। उनका कहना है कि अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट मिलती है तो उनकी क्रिएटिविटी को पंख लग सकते हैं और बिजनेस को मिल सकती है नई उड़ान। जय श्री कृष्णा पापा, चलती हूँ, बाय। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। बाय। ओके। तो आइए देखते हैं जजेस उन्हें कितनी इन्वेस्टमेंट की उड़ान देते हैं। हेलो एवरीवन। हेलो। हम डिवाइन क्रिएशंस कंपनी से हैं। हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल पेंटिंग्स बनाते हैं, इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स। मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं अकाउंट्स मैनेज करती हूँ और कस्टमर मैनेजमेंट देखती हूँ। मेरा नाम मिनी है और मैं रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हूँ और मार्केटिंग करती हूँ और नए नए डिज़ाइन भी बनाती हूँ और पेंटिंग बनाने का काम हम दोनों ही करते हैं। आपको जब ये पता चला कि दिल्ली सरकार सीड मनी दे रही है और हम अपना कोई बिजनेस आइडिया डेवलप कर सकते हैं, तो आप चुनते हैं कि हम अपने पेंटिंग्स बनाएंगे। डिवाइन गिफ्ट तो है आपको, पेंटिंग आपकी बहुत शानदार है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स आप लोग बनाते हो। तो वो इसलिए क्योंकि आपका शौक है, आपका टैलेंट है पेंटिंग बनाना, या इसलिए कि आपको लगता है मार्केट बहुत बड़ा है पेंटिंग? सर, शौक भी है, टैलेंट भी है, और दूसरी बात ये काम ऐसा है जो और भी लोग कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं इस काम में। और हम एक तरह से इंडियन आर्ट को भी बढ़ावा देना चाहते थे। जैसे ये अलग अलग स्टेट की पेंटिंग है, ये मधुबनी है, ये वर्ली है, जैसे ये बिहार की है। हाँ, ये मधुबनी है। तो कितने में बेचते हैं आप इसको? सर, ये 1500 की है। और ये वर्ली पेंटिंग है, वर्ली ट्राइब की, महाराष्ट्र की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको 2000 रुपए का सीड मनी मिला और करीब 2 महीना लगाया आपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। कितना पैसा कमा लिया अब तक? अप्रॉक्स 30,000। तुम जादूगर हो क्या तुम? 2000 रुपए को 30,000 रुपए में बदल दिया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। घर वालों ने क्या कहा? मम्मी वॉज ऑलवेज इन आवर सपोर्ट। मेरे पापा हमेशा से एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, वो बिजनेसमैन बनना चाहते थे। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी एक एंटरप्रेन्योर बनने जाएगी, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। तो यहाँ तक का काम आपको सपोर्ट करने का सरकार का था। अब अगर आप इसको अपने बिजनेस आइडिया को आगे लेके जाना चाहते हो, तो हमारे 2 बिजनेसमैन विमेन दोनों यहाँ हैं। ये अपना अपना बिजनेस भी करते हैं और आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपने इनको कन्विंस किया तो। सो इट्स अप टू यू नाउ। इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा और कितना कॉस्ट लगा? वी कैन से 130 अराउंड 130 रुपीज। और क्या है आपका सेलिंग प्राइस इस पेंटिंग का? इट डिपेंड्स ऑन द पेंटिंग एंड द साइज। तो इसका हम बोल सकते हैं 700 अराउंड। वाह, सो काफी एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है आपके। जी सर। और ये वाली? ये मधुबनी है। इसको बनाने में कम से कम 5 घंटे लगे हैं और इसका प्राइस 1500 है। वो सेलिंग प्राइस है और हमारी जितना 350 रुपीज अराउंड। आप दोनों तो अभी 12th में है, आप एक दिन में शायद 1 या 2 पेंटिंग्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स बनानी है, उसको स्केल करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? ऐसी लेडीज को ढूंढेंगे जो हमारे साथ काम करने को तैयार हो और फिर उन्हें घर पे ही काम प्रोवाइड करेंगे ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। कितनी महिलाओं को जोड़ सकते हैं इसमें?
मैम स्टार्टिंग में हमने 15 to 20 रखा है अभी। आप लोगों ने छांट लिया है कि वो 20 महिलाएं कौन होंगी? जी सर। तो ये डिवाइन क्रिएशन का आगे प्लान क्या है? हमें 50,000 चाहिए। क्या करेंगे उसका? जिन लेडीज़ को हम हायर करेंगे उन्हें सैलरी देंगे, फिर फ्लिपकार्ट से डील करेंगे तो वहाँ पे भी पेमेंट करना पड़ता है। 1 से 2 महीने में हम 100 पेंटिंग्स तैयार करने का अपना रखेंगे। 20,000 में हमारे 100 फ्रेम्स आ जाएंगे और कलर्स एंड ऑल मिला के 25,000, ट्रैवलिंग एंड एडवर्टीजमेंट मिला के पूरे 30,000 और बाकी बचे जो 20,000 वो इमरजेंसी के लिए। और बाकी अभी हमने कर लिया है कि इतना इतना करना है, लेकिन आगे और लगता है तो 20,000 एक्स्ट्रा। बस ये 100 का टारगेट पूरा करना चाहते हैं, इसको आगे एक बहुत बड़ी कंपनी में बदलना चाहते हैं? सर, ये 100 का टारगेट पूरा करने तक हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाना चाहते हैं कि हम आगे जितने भी जो जॉब करेंगे हमारे अंडर उनको हम अच्छे से मैनेज कर पाएँ, उनको सेटिस्फेक्शन दे पाएँ। हम खुद भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये अप टू 100, इसीलिए हमने पहले 100 का टारगेट लेके चला है। और आपके साथ जो ये महिलाएं जुड़ेंगी, इनको आप कैसे पे करेंगे? इनको आप पर पेंटिंग पे करेंगे या वो कैसे सोचा? पर पेंटिंग। हमारी पेंटिंग 15,000 में सोल्ड आउट हो रही है, तो उनको 600 to 700 उनके मेहनत के हिसाब से ऑन 1500। 1500। हाँ। आई लव द फैक्ट दैट आप महिलाओं को काम देना चाहते हैं। 2 चीज़ें, एक तो ये जो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट है 50,000 का, मैं इसको कमिट कर रही हूँ ऑलरेडी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। दूसरा, हमने अभी एक प्रॉपर्टी लॉन्च की है जिसका नाम है शॉप ऑन शीरोज। आप अपनी प्रोडक्ट्स को उस प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं एंड इट्स अ 0 कमीशन प्रोडक्ट। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। आपको तो फुल इन्वेस्टमेंट एक ही इन्वेस्टर से मिल गया। थैंक यू सर। तो मेरी तरफ से मैं आपको 2 चीज़ें ऑफर करना चाहूँगा। एक तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, हमें इसको रजिस्टर करना चाहिए। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन में हम आपको सपोर्ट करेंगे और उसका जितना भी खर्चा होता है वो हम उठाएंगे। दूसरा, ओवर एंड अबव दिस 100 आप हमारे लिए एज अ कंपनी 50 पेंटिंग्स और बनाएं। 1500 सीम्स लाइक एन अप्रोप्रिएट प्राइस, तो तकरीबन 75,000 एडिशनल ये हो गया, जो एक एडवांस ऑर्डर की तरह से हम आपको प्लेस करना चाहेंगे। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो आपको बिजनेस कोच भी मिल गए, ऑर्डर भी मिल गया, रजिस्ट्रेशन में लीगल मदद भी मिल गई और जितनी फंडिंग आपको चाहिए थी उतनी फंडिंग भी मिल गई। ऑनलाइन आउटरीच के लिए भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जब मैं 9th 10th में थी, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, वो भी इन पेंटिंग्स के साथ। तो EMC की वजह से ये बहुत अच्छा हुआ है और आज मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपनी बुक्स, अपनी स्टडीज़ का सारा खर्चा मैं खुद ही उठाती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं इंडिपेंडेंट बन गई हूँ। बहुत प्राउड ऑफ यू। जजेस को अपने आइडिया से इम्प्रेस करके 50,000 की इन्वेस्टमेंट और 75,000 का एडवांस ऑर्डर मिला डिवाइन क्रिएशंस को। गुड लक गर्ल्स। My heartiest thanks to our Deputy Chief Minister and both the judges कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट दी। प्लस अधिराज सर को एक बार और थैंक यू, क्योंकि उन्होंने हमें टोटल 50 पेंटिंग्स का ऑर्डर दिया है। तो अब वी आर टोटली बूस्ट अप एंड एनर्जेटिक कि हम और लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हुए अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे। Divine Creations very close to my heart. They're working with women, they're doing art, and it looks like a business that may not scale at first. It may also looks like a business that may not be profitable, but guess what? They're both, and they're so invested in it. It's a business with a heart. When I think of Divine Creations, I think of companies like The Body Shop, which started as small little hobby businesses and then became something, massive. So what's not to love? सबसे पहली बात तो मुझे ये अच्छी लगी कि आप लोग इस एज में समाज के आसपास की समस्याओं को समझ रहे हो, मार्केट की नीड्स को समझ रहे हो, सोसाइटी की नीड्स को समझ रहे हो। एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी महिलाएं बेरोजगार बैठी हुई हैं, पढ़ी लिखी टैलेंटेड, उसको समझ रहे हो। तो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो और अपने पैशन का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने जुनून का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही सरकार को समझ में आता है कि जब देश के सारे बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होने लगेंगे, देश के सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर होने लगेंगे, तो देश तो तरक्की करेगा ही करेगा। सर, आपके बिहाफ पे मैं देश भर के, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भी कहना चाहता हूँ कि अब बस कुछ समय की बात है, अपना इन्वेस्टमेंट तैयार करके रखिए। बड़े बड़े छोटे छोटे बिजनेस ब्लास्टर आ रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। यस सर। गुड, प्राउड ऑफ यू। बिजनेस ब्लास्टर्स के टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स की ये तो सिर्फ एक झलक भर थी। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से हमने ऐसे कई हीरे ढूंढ निकाले हैं जिन्हें तराशने का काम शुरू हो चुका है।
और बिजनेस ब्लास्टर्स के जरिए हम उन्हें शाइन करने का एक सुनहरा मौका दे रहे हैं ताकि उनका और उनके बिजनेस आइडियाज का फ्यूचर भी ब्राइट हो सके। See you in the next episode, जिनमें होंगे हमारे सुपर टैलेंटेड बिजनेस ब्लास्टर्स के और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज। बिजनेस ब्लास्टर्स दिल्ली सरकार की पहल है जिसमें वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को सिखा रहे हैं नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाई करीब 51,000 टीम्स और हर टीम के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से जिसकी नींव रखी जा रही है आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स से। बिजनेस ब्लास्टर्स का ये एपिसोड पहुंचा है दिल्ली गवर्नमेंट के शहीद हेमू कलानी सर्वोदय बाल विद्यालय लाजपत नगर में। लेट्स सी आज इन्वेस्टर्स को किसके आइडिया में लगता है दम और किस टीम को मिलेगी सबसे ज्यादा रकम। बिजनेस ब्लास्टर्स में हमारे जजेस हैं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, नितिन सलूजा IIT मुंबई से ग्रेजुएट हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क में एज ए कंसल्टेंट काम किया लेकिन चाय का प्यार उन्हें खींच लाया वापस इंडिया और उन्होंने शुरू की फेमस चाय चेन चायोस। सीमा ने IIM कोलकाता से MBA किया है और वो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सोशल इम्पैक्ट डिवीजन की एशिया पैसिफिक हेड हैं। तो सबसे पहले जजेस के सामने रिफर्बिशिंग वाले ब्रांड न्यू आइडिया को पेश करने वाली है टीम मोबिसाइट। मोबिसाइट की ये 8 मेंबर्स की टीम डील करती है मोबाइल फोन एक्सेसरीज और रिफर्बिश्ड मोबाइल फोन्स में। इनकी शुरुआत तब हुई जब टीम के लीडर सुख सागर को EMC प्रोग्राम के तहत एक बिजनेस आइडिया देने को कहा गया। सुख सागर ने पहले तो अपने फ्रेंड की मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जाके मोबाइल रिपेयर करना सीखा और फिर स्कूल में आके मोबिसाइट का आइडिया दिया। इस आइडिया को दिल्ली सरकार के बेहतरीन इनिशिएटिव के तहत मिली सीड मनी और इस सीड मनी से सुख सागर और उनकी टीम ने शुरुआत कर दी मोबिसाइट की। मोबाइल रिफर्बिश करने के लिए सबसे पहले चाहिए थे पुराने मोबाइल्स, जिसके लिए इस टीम ने अपने आस पड़ोस के लोगों को कन्विंस किया कि वो अपने पुराने खराब मोबाइल फोन्स मोबिसाइट की टीम को दें। लेकिन टीम के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मोबाइल रिफर्बिश करने के लिए इक्विपमेंट खरीद सके। इसीलिए उन्होंने एक लोकल शॉप से बात की और उनके इक्विपमेंट यूज करके अपने फोन रिफर्बिश किए। मोबिसाइट ने अब तक 12 रिफर्बिश्ड फोन सेल किए और प्रॉफिट भी कमाया। इतने महीनों की मेहनत के बाद आज सुख सागर और टीम को मौका मिला है अपने आइडिया को जजेस के सामने प्रेजेंट करने का। देखते हैं सुख सागर की मोबाइल रिपेयरिंग स्किल और बिजनेस आइडिया से इन्वेस्टर्स कितने इंप्रेस होते हैं और कितना अमाउंट मोबिसाइट के नाम करते हैं। हेलो एवरीवन। हेलो, हमारी टीम का नाम मोबिसाइट है जिसमें मोबाइल रिफर्बिशिंग का काम करते हैं, मोबाइल एक्सेसरीज को सेलिंग का काम करते हैं। मेरा नाम सुख सागर है, मैं इस टीम में मोबाइल रिफर्बिशिंग का काम और टीम मैनेजिंग का काम करता हूँ। मेरा नाम इशिका नेगी है, मैं इस ग्रुप में डेटा इंटरप्रिटेशन, मार्केटिंग और साथ में ऐप और वेबसाइट मैनेजमेंट देखती हूँ। मेरा नाम अमृता मिश्रा है, मैं इस ग्रुप में प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट का काम देखती हूँ। मेरा नाम सान्या है, मैं इस ग्रुप में कंटेंट डिजाइनिंग और अकाउंटिंग का काम करती हूँ। मोबिसाइट, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दिस? सर, जब लॉकडाउन पीरियड था तब हमने देखा कि जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो किसी पास फ़ोन नहीं थे। बहुत सारे बच्चे थे जो
फ़ोन लैपटॉप उनके पास एक्सेस नहीं था, तो उनकी क्लासेस मिस हो रही थी। तभी हमने सोचा कि बहुत सारे मोबाइल्स हैं जो हम लोग रिपेयर करके उसे रिफर्बिश करके यूज़ में ला सकते हैं, तो वो बहुत बच्चों को हेल्पफुल होगा। तो ये डेड मोबाइल को आप रिपेयर करते हो? Yes, और फिर उसकी कोई वारंटी गारंटी लेते हो? yes, सर 6 मंथ की हम वारंटी देते हैं और उसके ऊपर अगर कस्टमर को वारंटी चाहिए तो हम एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। अभी क्या स्टेटस है बिजनेस का? सर हमारा रेवेन्यू 32,000 है और प्रॉफिट हमारा 24,000 है। 8,000 रुपये इन्वेस्ट करके। एनी इन्वेस्टमेंट प्लान लाइक दिस? आई हैव नॉट कम अक्रॉस वन। बहुत ही अच्छा है। तो ये कंपनी अब स्कूल प्रोजेक्ट तक रहेगी या सर आगे भी जाएगी? सर मूवी साइट एक ब्रांड बनाना चाहेंगे। यस। आप ये फ़ोन खरीदते कहाँ से हैं? हमारे फ्रेंड सर्कल से हम फ़ोन लेते हैं क्योंकि कई लोगों को अपना फ़ोन बेचना होता है, उनके यूज़ में नहीं होता, तो फ्रेंड सर्कल ही हमारा काफ़ी बड़ा है, उस वजह से भी हमें फ़ोन मिल जाते हैं। और ऑनलाइन हमारी मूवी साइट नाम से इंस्टाग्राम पर पेज है, उस पर भी हमारे कई सारे कस्टमर हैं जो फ़ोन लेते हैं और देते हैं हमें। फ़ोन जो खरीदे हैं वो कितने के खरीदे थे? मैम एवरेज हमने निकाल तो 1500 का एक फ़ोन पड़ा था हमें। जैसे आपके पास वो फ़ोन है वो मैंने 400 में ख़रीदा था। 400 में खरीद लिया था? अच्छा। इसमें 1100 रुपये का फोल्डर डाला है, जो इसके फोल्डर में डिस्प्ले वगैरह होती है, ये 1500 का पड़ा। अब इसे 2500 का हम बेचेंगे तो इसमें 1000 रुपये का हमारा बेनिफिट हो रहा है। फ़ोन्स की जो सोर्सिंग है उसको आप कैसे स्केल अप करोगे कि आपको बहुत सारे मिलते रहें? बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैम हमारे पास एक ऐप और वेबसाइट है, हमने अभी उसका डोमेन नहीं लिया है, बट हम लोग उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे आगे कि हम उसमें एक सेल्फ एनालिसिस डाल देंगे। मतलब कोई कस्टमर है, उसको अपना फ़ोन देना है, तो वो उसमें अपने फ़ोन की डिटेल्स डालेगा और ये भी बताएगा कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। ऐप अपने आप उसे सेल्फ इवैल्यूएट करके एक अमाउंट बताएगा कि ये फ़ोन इतने का आपको मिल सकता है, मतलब इतने का हम ले सकते हैं। सुखसागर, मुझे बताइए ना, आज आपके अलावा ये काम और किसको आता है करना आपकी टीम में? सर मुझे ही आता है अभी। और जब इस टीम में 7 और लोग भी हैं तो ये काम और लोग क्यों नहीं कर रहे ताकि आप लोग ज़्यादा और सेल कर सकें? अगर हमारा ये आगे जाके स्केल अप हो रहा है तो हम जितने टेक्नीशियंस हैं, आईआईटी के इंजीनियर्स या और भी जो इंजीनियर्स हैं, हम उन्हें भी इसमें डाल सकते हैं ताकि वो भी हेल्प करें। तो एक तरफ 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे आईआईटी में जाना है, तो एक तरफ एक लड़की ये भी सोच रही है कि जब ये आईआईटी में जाएगा तो उसको हायर मैं करूंगी। वेरी गुड, सैल्यूट टू यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। रियली अप्रिशिएट दिस कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच सर। एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम पाठ्यक्रम जो चल रहा है दिल्ली के स्कूलों में, उसका मकसद ये है कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाला हर बच्चा ये सोच ले कि या तो मैं वहाँ पढ़ने जाऊँगा और अगर वहाँ नहीं पढ़ पाया तो वहाँ पढ़ने वाले को हायर कर लूँगा। नितिन और सीमा, दे आर हियर टू सपोर्ट यू। अगर आप उनको कन्विंस करेंगे तो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं आज। थोड़ा सा अपनी फ़ोन के कॉस्ट के बारे में और बताइए। आपने बोला है कि आपको 1500 का पड़ता है, तो उसमें क्या क्या आता है? मैम 1500 में हमारा रिपेयरिंग आता है, रिफर्बिशिंग फ़ोन, और उसमें जो पार्ट्स यूज़ होते हैं जो फ़ोन में लगने होते हैं वो आ जाते हैं। नॉर्मली एवरेज फ़ोन आप कितने का लेते हैं? 3 से 5 दे देते हैं लोग? 300-500 रुपये में दे देते हैं? मैम उनके वो यूज़ में नहीं है। आपको क्या चाहिए अगले एक साल के लिए? हमारा जो प्लान है वो मेनली 90,000 का है। 90,000 में हम 30,000 हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स है वो हम लेंगे, से हम 20 फ़ोन्स खरीदेंगे। बाकी 60,000 का क्या करना है? यस सर। उसके बाद हम 15,000 हमने लगाए हैं इक्विपमेंट्स के। नहीं, बट ये तो इक्विपमेंट्स आज होंगे जिसको यूज करके सुखसागर ये पूरा काम कर रहा है। सर अभी हम किसी और की शॉप पर उनके इक्विपमेंट यूज़ करके फ़ोन रिपेयरिंग कर रहे हैं। और आप उन जिनकी शॉप पे यूज करते हो उनको आप क्या देते हो? सर अभी कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, और आपको लगता है ये अरेंजमेंट और आगे चल सकता है? सर आगे वो हम कब तक उन पर डिपेंड रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि उस फ्रेंड को पर फोन कुछ 10, 20, 50 रुपए मिल जाए और वो फ्रेंड भी दिक्कत ना दे? चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस पे और सोचेंगे। और सर 25,000 हमने रखा है एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, इन सब के लिए, पैकेजिंग के लिए। 70,000 हो गया अभी तक। और बाकी 20,000? मैम उसके बाद 15,000 हमने रखा है ऐप और वेबसाइट के लिए, और बाकी 5,000 हमने डिलीवरी वगैरह के लिए। ये पैसा मिल गया, अगला महीना कैसा दिखेगा? सर हमारे जो फ़ोन बेचेंगे उनसे ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट तो होंगे ही, उस प्रॉफिट को हम और इन्वेस्ट कर करके उसको और प्रॉफिट बढ़ाते जाएंगे। अगर मानिए आपको 90,000 नहीं मिलते हैं तो कितनी कम से कम कैपिटल के साथ, कितने कम से कम धनराशि के साथ आपका काम चालू होएगा? तो मिनिमम 50,000। कैसे कैलकुलेट किया 50,000? क्या निकाल दिया? फ़ोन की नंबर ऑफ फ़ोन्स कम कर देंगे, थोड़ा प्रमोशन एंड ऑल में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करके हम। और वो प्रमोशन को फिर कैसे कॉम्पनसेट करोगे? ऑनलाइन बेसिस। ऑनलाइन, गॉट इट। आपने मांगा 90,000, फिर आपने बोला कि 50,000 होगा तो चल जाएगा, तो मेरी कमिटमेंट है उस 50,000 में से आधा 25,000 कंफर्म। उसके साथ
मेंटरशिप, कंग्रेचुलेशंस, आई एम विद यू। मैं आपको रिमेनिंग 25,000 रुपए कमिट करता हूँ। उसके साथ मैं आपको इंटर्नशिप कर पाने की एक अपॉर्चुनिटी जरूर प्रोवाइड करना चाहूंगा। गुड लक टू यू गाइस। थैंक यू सो मच सर। कैन आई से कि ये बच्चे आगे जाके बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरियां मांगेंगे नहीं, नौकरियां देंगे, नौकरियां देंगे। हाँ, थैंक यू। मोबिसाइड ने सीड मनी से ही प्रॉफिट कमा के दिखाया था। हमें उम्मीद है 50,000 की इन्वेस्टमेंट से वो अपने बिजनेस को एक ऊंची उड़ान जरूर देंगे। जब मैं जज ब्लास्टर के स्टेज पर जजेस के सामने अपना आइडिया लेके गए तो काफ़ी चैलेंजिंग लगा था, लेकिन हमें लगता है कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस करा, इसीलिए हमें 50,000 मिल सके। Kids are studying from their homes. Most of them are on their mobile phones, attending virtual classes either on Zoom, Google Meet or something. To be able to provide them phones at as less a cost as possible, that's as genuine a business idea can possibly get. आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार का स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बच्चों में एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप करने वाला ये है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जिसके तहत बच्चे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। अब आ रही है हमारी दूसरी टीम। साक्षी झा और शीजा अली की जोड़ी क्रिएट करती है थोड़ा स्वीट, थोड़ा ब्यूटीफुल, और मिलकर ये कहलाती हैं होम टू क्रिएशन। साक्षी बनाती है चॉकलेट्स और शीजा काम करती है अमेजिंगली ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स पर। क्राफ्ट के डिजाइन्स और आइडियाज ट्रेंडी रखने के लिए शीजा पहले इंटरनेट पे रिसर्च करती हैं और फिर पॉपुलर डिजाइन्स को ध्यान में रख के अपनी क्रिएटिविटी से नए पैटर्न्स और डिजाइन्स बनाती हैं। वहीं साक्षी ने चॉकलेट बनाने से पहले मार्केट में कई बेकरीज के चक्कर काटे और सभी से ट्रिक ऑफ ट्रेड समझा। अपनी रिसर्च में साक्षी ने पाया कि डार्क चॉकलेट का स्कोप अच्छा है और इसमें कुछ किया जा सकता है। दोनों लड़कियों के आइडियाज सेट थे और दिल्ली सरकार की तरफ से सीड मनी। फिर क्या था, दोनों लग गईं अपनी अपनी क्रिएशंस में और शुरू कर दिया होम टू क्रिएशंस का प्रोडक्शन। साक्षी और शीजा दोनों ही अपने इस बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती हैं। इनका मानना है कि अगर और वर्कर्स इन्वॉल्व होंगे तो होम टू क्रिएशन में कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। हेलो एवरीवन। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम शीजा अली है एंड हमारे जो सेटअप है उसका नाम होम टू क्रिएशन है। उसमें हम हैंडीक्राफ्ट और होममेड चॉकलेट्स बनाते हैं। मेरा नाम साक्षी झा है और मैं होममेड चॉकलेट का प्रोडक्शन संभालती हूँ। आपने 2 बिजनेस आइडियाज एक स्टार्टअप में क्लब कर दिए हैं। सर, हम दोनों का ही विजन ये है कि हम हाउसवाइफ्स के साथ काम करना चाहते हैं, बिकॉज सर अच्छी नौकरी की जरूरत सिर्फ बच्चों को नहीं, हाउसवाइफ्स को भी है। इसीलिए हम दोनों ने ये आइडिया क्लब किया है। हमारे स्कूल की लड़कियां कह रही हैं कि हम हाउसवाइफ्स को नौकरियां देंगे। यस सर। कैसे दोगे? हाउसवाइफ काम करना चाहते हैं बट सर्कमस्टांसेस की वजह से वो काम कर नहीं पाते या उन्हें काम मिल नहीं पाता है। तो सर हमारा गोल ये है कि हम उन तक जॉब पहुंचाएं, उन्हें एक काम दिलाएं। तो चॉकलेट तो मार्केट में बहुत मिलती हैं, आपकी चॉकलेट कोई क्यों खरीदेगा? क्या स्पेशल है? ये हैंडमेड चॉकलेट्स हैं बिल्कुल, और वो भी स्क्रैच से बनाई हुई हैं, कंपाउंड चॉकलेट नहीं है। स्क्रैच से बनाई हुई है मतलब सर एक कंपाउंड चॉकलेट होती है तो उसमें जो चीज़ें इंग्रेडिएंट यूज़ होती हैं वो अलग होती हैं, और मेरी जो चॉकलेट है उसमें वेजिटेबल ऑयल यूज़ नहीं है सर, और नॉर्मल शुगर की जगह ब्राउन शुगर यूज़ करने का ट्राई करती हूँ। तो फिर कितनी कॉस्ट आती है आपकी चॉकलेट की और कैसे आप उसको प्राइस करते हैं? नॉर्मल डार्क चॉकलेट 180-150 के 8 पीसेज मिलते हैं और हम बेचते हैं तो वो 50 रुपीज़ के 10 पीसेज हैं। कॉस्ट कितनी आ रही है? अगर मैं सिर्फ एक चॉकलेट बनाती हूँ तो सर मैम मुझे टोटल 2 रुपये पड़ते हैं। बेचते कहाँ पे हैं, कैसे बेचते हैं? जैसे जो हमारे आसपास शॉप्स हैं ऐसे सर मैम मोस्टली तो ऑर्डर्स पे ही बनाए हैं अभी तक चॉकलेट। जो लोग कॉल पे या इंस्टाग्राम पे ऐसे पेजेस पे हमारी चॉकलेट देखते हैं और फिर वहाँ से ऑर्डर लेते हैं। सीड मनी मिली 2000 रुपए की। यस। आज आपका स्टार्टअप कितने स्केल पे खड़ा है, कितना सेल कर चुका है? सर एक्सक्लूडिंग 2000 वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 18,000। तो ये तो अच्छा है, मॉडल आपका अच्छा है। आप हाउसवाइफ से भी बनवाना शुरू कर दिया है या आइडिया रखते हो अभी इसको एक्सपेंड करने का? 10 हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हैं। यस, जो तैयार हैं। सर 9 हाउसवाइफ्स हैं, एक मेरी मम्मा है। क्या प्राइस है इसका? मैम दिस इज फॉर 1000। जो मैक्रम लगी है वो मेरी 150 की लगी है एंड उसके अंदर मैंने 3 घंटे काम किया है, तो मैंने 50-50 पर आवर अपनी
अपना भी वो निकाला है। 300 में बैग बन गया और मैं इसे 1000 में सेल कर रही हूँ। तो जब आप किसी हाउसवाइफ से ये बनवाएंगी तो वो हाउसवाइफ ये भी सोच सकती है कि यार मुझे 150 मिल रहा है, मैं डायरेक्टली बेच देती तो मैं 1000 का बेच देती, तो वो आपके पास क्यों काम करने आएंगी। अगर वो खुद निकलेंगे तो फिर उन्हें कस्टमर्स भी ढूंढने पड़ेंगे। आज उन्होंने 1000 का किसी को बेचा है, कल शायद वो किसी को 1000 का ना बेच पाए, तो उनको यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी की बात आएगी। पेरेंट्स खुश हैं? सर स्टार्टिंग में था पापा का थोड़ा कि यूपीएससी करना चाहिए था ना, यूपीएससी करते, तो सर जब उनको पूरा प्लान बताया तो उनको भी एक सिक्योरिटी मिली कि हाँ अगर ये काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ इसका ड्रॉबैक अगर है तो संभाल लेंगे बच्चे। सर टू बी ऑनेस्ट मैं वो 90% वाली बच्ची हूँ नहीं। आई हैव ऑलवेज बीन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो जब ये प्लेटफॉर्म आया मैंने घर पे बताया कि ऐसा है, उन्हें पहले बता था ये तो करेगी। पीयर प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर या सोसाइटी के प्रेशर में नौकरियों की लाइन में लगे रहोगे या कुछ बिजनेस वगैरह पे अपना कुछ कमिटमेंट अंदर से बन रहा है? नहीं सर, बिजनेस ही करेंगे सर। अगर हमने कमिट किया है कि हम हाउसवाइफ्स के लिए काम करना चाहते हैं तो सर करेंगे। तो आज आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2 इन्वेस्टर्स हैं, वो आप जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने बिजनेस प्लान, अपनी डिमांड, अपनी ज़रूरतें बताइए इनको और उसके बाद हो सकता है ये सपोर्ट करें आपको। कहाँ तक लेके जाने चाहते हैं अपना बिजनेस, कितना पैसा चाहिए उसके लिए आपको? मैम 6 मंथ प्लान जो हमने निकाला है उसके हिसाब से हमें 60,000 इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके अंदर 25,000 का हमारा प्रोडक्ट आएगा, जो मैक्रम है, चॉकलेट, जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। उसमें से कितने हजार का मैक्रम आएगा? सर 15। ये वाला पीस आप कितने का बेचते होगे और इसमें कितने का मैक्रम लगता होगा शीजा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। इसके अंदर 200 का मैक्रम लगा है एंड जो मैंने इसकी कॉस्टिंग निकाली है वो 800 निकाली। सेलिंग प्राइस इसका 800 उसमें 150 का मैक्रम लगा है और उसका सेलिंग प्राइस है 1000। यस सर। तो मोटा मोटी आप 20% का कॉस्ट बोल रहे हैं, हम जितने में बेचेंगे उसका 20% का हमारा कॉस्ट निकलेगा। यस सर। तो आपने बोला 15,000 का मैक्रम आएगा, तो यानी कि मोटा मोटी आप उसको 75,000 रुपए के आसपास का उसको बेच पाएंगे सारे पीसेस पुट टुगेदर, राइट? यस सर। और चॉकलेट का रॉ मटेरियल आएगा 10,000 रुपए का, और उससे अपन कितने की सेल करेंगे? तो सर अगर हम 10,000 का सामान लेके आ रहे हैं, नॉर्मल चॉकलेट बनाते हैं 10,000 की, तो सर मेरे हिसाब से मोर देन लाइक सर 1 लाख से अबव चॉकलेट बनेगी सर, मोर देन। मैथ इज नॉट एडिंग अप। 10,000 की आपने रॉ मटेरियल लिया, 2 रुपए की एक चॉकलेट है, तो आपने 5,000 पीसेस बना दिए, ठीक है? एक पीस आपने 5 रुपए का बेचा, तो आपने 5,000 पीस बनाए, तो मोटा मोटी 25,000 रुपए का माल बिक गया आपका। 25,000 तो हुआ रॉ मटेरियल, बाकी किस लिए? 35,000 पैकेजिंग, 12,000 पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के 12,000। यस मैम। बाकी 23,000 में जो 8,000 है, लाइक जो हम ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे अगर हमारे उसमें पैसे लगते हैं, ब्रांडिंग एसेंशियल्स में, ब्रांडिंग एंड एसेंशियल्स। 15,000 अभी भी बचे हैं, वो हमने बचा के रखा है कि अगर अभी हमारे साथ एक 10 लेडीज काम कर रही हैं तो उनके लिए हमने वो 15,000 रखे कि वेजेस अगर हमें उन्हें एकदम से अभी वेजेस देने होते हैं, अगर वो हमारे साथ काम करती हैं तो हमारे साथ कोई प्रोडक्ट बनाती है। मैं ना अभी ये 60,000 की मैथमेटिक्स से ना कन्विंस नहीं हूँ। कितने कम से कम पैसे में गाड़ी भागेगी? सर अगर हम पर मंथ लेके चलें तो हमें 20,000 रिक्वायर्ड होंगे। देखिए मेरा पर्सनल असेसमेंट ये है कि जिस तरह के आप मार्जिन पे ये प्रोडक्ट्स बना करके ये और चॉकलेट बना करके बेच रहे हैं, दोज मार्जिन्स आर वेरी गुड मार्जिन्स। सो माय सजेशन विल बी यू शुड जस्ट स्टार्ट विद 1 मंथ ऑफ कैपिटल। आप 10,000 प्लस 10,000 शुरू कीजिए 20,000 से। अगर आपका 1 महीने में वो हो जाता है तो अगले महीने हम दोबारा देंगे, मैं दोबारा पक्का दूंगी, ठीक है? पक्का 100%। तो आप 20,000 कमिटेड, अगले महीने फिर हम दोबारा बात करेंगे। वी विल बी वेरी हैप्पी टू बी योर मेंटर्स। ऐसे देखो तो देखो, आपको पहले महीने 20,000 मिल रहा है जो इन्वेस्टर से मिल रहा है, और 20,000 आपके पास में है, तो 40,000 की कैपिटल आपके पास में है। आपने 2,000 रुपए से 20,000 करके दिखाया, तो आपके पास पहले महीने में ही अभी 40,000 का कैपिटल हो जाएगा, और साथ साथ में मेंटरिंग भी मिल गई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 20,000 की ही सही, पर एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट से होम टू क्रिएशन को आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन और सपोर्ट जरूर मिलेगा। जो बिजनेस ब्लास्टर्स का हमें ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारा करियर और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। हम मार्केट में कैसे
लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, वो सब आज हमें पता है इस प्रोजेक्ट की वजह से। Home to Creations, the chocolates, they were amazing. They were absolutely delicious. I had 2 of them. Even the handicrafts, very high quality. I don't think they look like they're homemade. They're made by a 16 or 17-year-old. They actually look like they're made professionally. आप देख रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाई करीब 51,000 टीम्स और हर टीम के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। अब देखते हैं आज की तीसरी टीम कौन सी है और वो जजेस और इन्वेस्टर्स को इंप्रेस कर पाती है या नहीं। फंकी मग में चाय पीनी हो या कस्टमाइज प्रिंट डिजाइन वाली टी शर्ट पहननी हो, सबकी ये दोनों विश पूरी करने की प्लानिंग की है इंक फैमिली ने। दिस इज इंक फैमिली। 9 मेंबर्स की इंक फैमिली के लीडर यश पटवाल का मानना है आजकल सबको ट्रेंड के साथ चलना पसंद है, इसीलिए उनका ये कस्टमाइज प्रिंटिंग का बिजनेस आइडिया जरूर वर्क करेगा। और जब उनके इस आइडिया को दिल्ली सरकार के इनिशिएटिव के तहत सीड मनी मिली तो बन गई इंक फैमिली। सीड मनी तो मिल गया था, पर इंक फैमिली को इसे सही तरीके से यूज करने का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन फिर काम आए दिल्ली गवर्नमेंट के EMC प्रोग्राम के तहत मिले मेंटोर, जिन्होंने इंक फैमिली को बिजनेस के गुर सिखाए। रिसर्च, मार्केटिंग और डिजाइनिंग का काम पूरी टीम में बांटा गया और फिर शुरू हो गया इंक फैमिली का प्रिंटिंग बिजनेस। टी शर्ट्स हो या कप, प्रिंटिंग ऑर्डर के हिसाब से की जाती है। ऑर्डर से जो एडवांस मिलता है उससे रॉ मटेरियल लिया जाता है और सीड मनी को डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है। इंक फैमिली अपनी फैमिली को और एक्सपैंड करना चाहते हैं और इस काम के लिए इन्हें चाहिए एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसीलिए यश के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वो अपनी इंक फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाले हैं जजेस के सामने। यश और उनकी टीम का कस्टमाइज प्रिंटिंग आइडिया बिजनेस ब्लास्टर्स के जजेस से कितना अमाउंट निकलवाता है, आइए देखते हैं। सर, हमारे स्टार्टअप का नाम है इंक फैमिली और मेरा नाम है यश पटवाल। मैं इसमें मार्केटिंग और सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ। मेरा नाम ऋषभ त्रिपाठी है और मैं इंक फैमिली में फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैंडल करता हूँ। मेरा नाम आकाश सिंह है और मैं इंक फैमिली में रिसर्च का काम करता हूँ। मेरा नाम जैस्मिन है और मैं इंक फैमिली में डिज़ाइनिंग का काम करती हूँ। तो गुड टू हैव यू हियर। थोड़ा बताइए अभी तक की क्या सक्सेस स्टोरी रही है। अलग अलग प्रोडक्ट्स पे हम कस्टमाइज्ड चीज़ें प्रिंट करते हैं जो कस्टमर को पसंद आता है, या कोई भी डिज़ाइन वगैरह, ट्रेंड्स वगैरह हम प्रिंट करके कस्टमर्स को देते हैं। सर, हमारी सक्सेस स्टोरी ये रही कि हमने अभी तक 4500 तक का प्रॉफिट अर्न किया है और सर इसमें हमारा सीड मनी भी जो हमारा 9000 था सर, वो भी हमारे पास सेव्ड था। कितना कॉन्फिडेंस रखते हो कि इस बिजनेस को आप आगे लेके जा सकते हो या सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट तक रहेगा? सर, कॉन्फिडेंस है सर। हम इस इंक फैमिली को सर एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रांड बनाना चाहते हैं। लाइक जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं, मार्केट में काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हैं, बट इतनी कस्टमाइजेशन और इतनी अच्छी क्वालिटी हम ऐसी प्रोवाइड करना चाहते हैं कम कॉस्ट पे। अभी तक आपने कितने पीस बेचे हैं और किस किस को बेचे हैं, किस तरह के लोगों को बेचे हैं? मैम, डिलीवरी तो काफ़ी जगह की, लाइक मुंबई में भी हम लोगों ने किया, आंध्र प्रदेश में किया, फ्रॉम लोकल से ही। और ये ऑर्डर कैसे आते हैं आप तक? फ्रॉम इंस्टाग्राम से ऑर्डर आते हैं। इसकी क्या खासियत है? मतलब मैं किसी और दुकान से ना कराऊं, या ये मग भी आप बता सकते हो इसकी क्या खासियत है अगर मैं कहीं और से कराऊं कि नहीं कराऊं? सर, ये नॉर्मल मग्स हैं जो उस टेबल और इस टेबल पे रखा है, बट जो सर ये बीच वाले टेबल पे रखा है सर, एक मैजिक मग है सर। इस पे अगर हम हॉट वाटर डालेंगे तो सर इस पे प्रिंट जो है अपने आप शो होना शुरू हो जाएगा। इस पे जो प्रिंट है वो हॉट वाटर डालने पे अपीयर होगा। हिडन है। यस सर। सर, ये नीचे एक बॉटल रखी है वो जिसमें गर्म पानी है सर, आप डाल के देख सकते हैं। ब्यूटीफुल। यस सर, थैंक यू। ये तो बहुत तेजी से आ गया। यस सर, बहुत टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये किसने सोचा है, किसका आइडिया था? हमने मग्स देखे थे ऐसे ऑर्डर होते, तो हमने सोचा हम इसको भी ऐड कर सकते हैं अपनी स्पेशलिटी में। तो ये और लोग भी करते हैं? यस सर। क्या आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है एक टी शर्ट पे? सर, 100 रुपीज़। कितने की बेचते हैं ऑन एन एवरेज एक टी शर्ट? सर, 320। मग का बताइए। मग का 70 to 80 रुपीज़ आप लेते हैं? प्रॉफिट होता है। और फोन कवर? मैम सेम 70 to 80। गॉट इट। हमारे पास अभी 3 प्रोडक्ट्स हैं, टी शर्ट, फ़ोन कवर, मग।
तो सर हम इसमें और एड ऑन्स कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? तीनों पे आ जाती है सर अच्छी खासी सेल। तो क्या सोचा है आपने आगे, आपको इस बिज़नेस को अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कहाँ तक लेके जाना है? आपका क्या विजन है? मैम अभी तो हमने 2 मंथ्स में 45 to 50 प्रोडक्ट्स सेल आउट किए हैं, तो अगला जो हमारा एम रहेगा वो 6 मंथ्स को टारगेट करेंगे हम, कि उसमें हम 100 प्रोडक्ट्स ईच प्रोडक्ट हम ट्राई करेंगे कि बेच पाएँ और मिनिमम 70 to 75 जा पाएँ। क्या एस्टिमेट है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? 80,000 ये एडअप हो जाए। ब्रेकअप समझाओ इसका दोस्त। टैब एंड सॉफ्टवेयर वो 17 to 20 के चला जाता है, क्योंकि टैब एक्सपेंसिव होता है। डिज़ाइन करने के लिए हम फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप मोस्टली सब पे नहीं होते हैं। तो जो फ़ोन होते हैं वो पेरेंट्स के फ़ोन होते हैं, वो पेरेंट्स हमारे रात को आते हैं तो हम रात को डिज़ाइनिंग करते हो, तो हमारा थोड़ा बहुत डिले हो जाता है उसके चक्कर में। व्हाट एल्स? रॉ प्रोडक्ट में मशीन 15,000 वेट करती है और उसका रॉ मटेरियल भी उतना ही वेट करता है। उसके बाद जो अगर बबल रैप्स हो गए, उसके बॉक्सेस हो गए, उस पर आते तो वो 5,000 to 6,000 वे करता है। एंड जब हम रूम लेंगे तो उसमें हमको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करना पड़ेगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमको 5 to 6,000 रुपीज़ चाहिए। एंड फर्स्ट टाइम तो हमको उसका रेंट हम सोच रहे हैं कि मनी जो हमको मिले उससे पे करें एंड उसके बाद हम अपने प्रॉफिट में एडजस्ट करना चालू करें। तो ये जो आपका 80,000 का ओवरऑल आपने हमें बजट बोला, ये आपको कितनी सेल तक लेकर के जाएगा? सर जैसे हमारा सुनने में अजीब लगता है कि हमने अभी 13,000 ही कमाया है, पर हम जो एम कर रहे हैं रेवेन्यू वो 4,50,000 तक जाएगा। उसकी मैथ समझाओ ना। सर मैथ्स ईजी है सर। इनके सेलिंग प्राइस को हम लोग ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 6 मंथ्स के टारगेट में 100 ईच पे अगर हम जा रहे हैं तो ये 4,50,000 हो जाता है। एंड इसमें हमारा प्रॉफिट जो जनरेट होता है वो 1,50,000 के आसपास हो जाता है। तो मोटा मोटी 25 से 30,000 रुपये महीने का 65,000 का सेल करके प्रॉफिट आने लग जाएगा। तो आपने सोचा आपके बोर्ड्स आ रहे हैं, कैसे करेंगे ये बिजनेस? पूरे दिन में भी अगर हम अपना स्टडीज़, सेल्फ स्टडी, कोचिंग, स्कूल आवर्स सब कुछ हटाने के बाद भी हमारे पास 2 आवर्स बच जाते हैं, जिसको हम अगर मतलब इसमें यूज़ करें, और वो भी मतलब एक्स्ट्रा है कि मतलब हो सकता है कि 3.5 आवर्स भी बच जाएं। वैसे भी तो सोशल मीडिया वगैरह में भी अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं ना, तो इसमें कर सकते हैं, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी है। अगर आपको चूज करना हो बिटवीन मनी और बिटवीन मेंटरिंग, आप क्या पिक करोगे दोनों में से? सर अगर ये क्वेश्चन हमसे पहले पूछा गया होता स्टार्टिंग में तो हम मेंटरिंग ही चूज़ करते, क्योंकि हमको बिज़नेस के बारे में उतना आइडिया नहीं था। बट अब तो हमें काफ़ी नॉलेज हो चुकी है, इतनी कि हम एटलीस्ट बिज़नेस हम स्टार्ट कर चुके हैं और आगे भी अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें मनी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, मेंटरिंग की नहीं होगी। सर पर मेंटरिंग हम मना नहीं करेंगे, मेंटरिंग मना नहीं। तो जैस्मिन आपने एकदम सही आंसर दिया दैट इस समय आप लोग को पैसे की ज़रूरत है। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू कमिट an investment of 50,000 rupees in your startup. And how much is this magic mug for? Sir, 250. For our team in the office, we can certainly get 50 of these mugs. And in addition to that, you guys are welcome to do internships at Chayos. Thank you so much, sir. Thank you so much. देखिए नितिन जी ने पहले ही आके ज़्यादा स्टेक ले लिया यहाँ पे। बाकी 30,000 मेरी तरफ से कमिटमेंट। Thank you so much, ma'am. I would like to order 50 t-shirts for my entire team from you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. So congratulations, आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, ऑर्डर्स भी मिल गए हैं। तो मुझे लगता है दिस इज़ गुड। तो फिर देश भर के, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए कि इतने नए नए शानदार स्टार्टअप आ रहे हैं और उनमें लड़ाई होने वाली है कि हम इन्वेस्ट करेंगे कि हम इन्वेस्ट करेंगे। इसी से देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और इसी से खूब जॉब्स क्रिएट होंगे। राइट? यस गुड। Congratulations. 80,000 की इन्वेस्टमेंट और टी शर्ट्स और मग्स का एडवांस ऑर्डर इंक फैमिली को कितना बढ़ा पाएगी, ये तो इनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ही बताएगा। 80,000 रुपीज़ को हम लोग ट्राई करेंगे 8 लाख तक लेके जाएं और ऑर्डर्स जो हमको मिले 50 अप्रॉक्स कप्स के एंड टी शर्ट्स के, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने इतने बड़े ब्रांड से ऑर्डर हमको मिल पाए और इससे इंक फैमिली को एक बूस्ट मिलेगा जिससे हम अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। Ink Family is doing a great job when it comes to the overall personalization of those items that we use on day-to-day basis. थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज 3 स्टार्टअप जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में खड़े हो रहे हैं उनको बहुत बढ़िया फंडिंग मिली है, मैंने देखा, मेंटरिंग भी मिली है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे 51,000 स्टार्टअप्स 11वीं और 12वीं के बच्चे शुरू कर रहे हैं उनको इसी तरह का खूब इन्वेस्टमेंट मिलेगा और वो इसी तरह सक्सेस करेंगे और हम सब मिलके देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे,
जॉब प्रोवाइडर्स दिल्ली के स्कूलों में बन रहे हैं, जॉब सीकर्स नहीं बन रहे हैं। और दिल्ली की पर कैपिटा इनकम को 2047 में, आज से 25 साल बाद, सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर ले जाने वाले बच्चे यहाँ तैयार हो रहे हैं। गुड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। वेरी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बिजनेस ब्लास्टर्स के टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स की ये तो सिर्फ एक झलक भर थी। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से हमने ऐसे कई हीरे ढूंढ निकाले हैं जिन्हें तराशने का काम शुरू हो चुका है, और बिजनेस ब्लास्टर्स के जरिए हम उन्हें शाइन करने का एक सुनहरा मौका दे रहे हैं ताकि उनका और उनके बिजनेस आइडियाज का फ्यूचर भी ब्राइट हो सके। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, जिनमें होंगे हमारे सुपर टैलेंटेड बिजनेस ब्लास्टर्स के और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज। बिजनेस ब्लास्टर्स दिल्ली सरकार की पहल है, जिसमें वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को सिखा रहे हैं नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाए करीब 51,000 स्टार्टअप्स, और हर स्टार्टअप के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से, जिसकी नींव रखी जा रही है आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स से। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड पहुंचे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के सर्वोदय कन्या विद्यालय विकासपुरी में। लेट्स सी आज इन्वेस्टर्स को किसके आइडिया में लगता है दम और किस स्टार्टअप को मिलेगी सबसे ज्यादा रकम। बिजनेस ब्लास्टर्स में हमारे जजेस हैं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मनीष सिसोदिया, एंजल इन्वेस्टर, सीरियल एंटरप्रेन्योर और मेंटोर राजीव IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट है और इन्होंने PhD की है वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका से। CT भुवनेश्वर से इंजीनियरिंग और IIFT दिल्ली से MBA के बाद सुजाता जब बुनकरों और कारीगरों से मिली तो उन्हें अपने ब्रांड सूता का आइडिया आया। आज की सबसे पहली टीम अपग्रेड करती है कंप्यूटर्स, जिनका मानना है लाइफ तभी अपग्रेड हो सकती है जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी। ये हैं टेकअप। टेकअप के लीडर अंश भी आज के ज्यादातर बच्चों की तरह वीडियो गेम्स के शौकीन हैं, और वीडियो गेम के रियल लवर्स को ये तो पता ही होगा अगर सिस्टम स्लो हुआ तो उनके गेम के साथ साथ मूड भी बिगड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ अंश के साथ ड्यूरिंग हिज समर हॉलिडेज। अंश को पता था उसका कंप्यूटर पुराना है, इसीलिए ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। उसने सोचा क्यों ना विंडोज का एक ऐसा लाइटर वर्जन बनाया जाए जो पुराने हार्डवेयर पर भी स्मूथली चल जाए और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को करीब 2 गुना फास्ट कर दे। अंश के पास आइडिया था और इस आइडिया की चिंगारी को हवा मिली दिल्ली गवर्नमेंट के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम से। अंश के साथ उसके 3 और दोस्त जुड़े और उन्होंने बनाया अपना एक प्रोजेक्ट टेकअप। दिल्ली गवर्नमेंट से मिली सीड मनी से इस टीम ने मिलकर बनाया एक लो कॉस्ट कंप्यूटर जो चलता है इनके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर से। साथ ही टेकअप की इस टीम ने कई लोगों के पुराने कंप्यूटर्स को अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर से अपडेट भी किया। अंश अपने इस आइडिया को जजेस के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। अब देखना यह है कि जजेस उनसे कितना इंप्रेस होंगे और उनको कितनी इन्वेस्टमेंट देंगे। Hello everyone. The name of our startup is TechUp. Our main motive is to give people PCs at a really affordable price with great performance. कैसे आइडिया आया कि PC बनाएंगे?
बेसिकली 5 to 6 months ago मतलब हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी। क्लासेस के बीच में कंप्यूटर हैंग हो जाता था। बाहर तो जा नहीं सकते थे खेलने के लिए, तो मतलब वीडियो गेम्स खेलते थे तो वो भी सही से नहीं चलते थे। विंडोज़ 10 का एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम किसी भी सस्ते सस्ते पीसी में भी चलाएं तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितने बच्चों का ग्रुप है आपका? सर 6 मेंबर्स का। 6 बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। यस सर। तो इस इन्वेस्टमेंट से आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस सर। थोड़ा ज़्यादा बड़ा आइडिया नहीं है? मतलब हमारा जो कंप्यूटर की कॉस्ट है वो 15 to 16,000 है और आजकल के कंप्यूटर्स की कॉस्ट जो है वो 30 to 40,000 रीच करती है अगर नया कंप्यूटर लेते हैं तो। ऑलमोस्ट हाफ कर दिया हमने प्राइस। और सारे स्टूडेंट्स जो एक पीसी लेने का सोचते हैं वो हमारी कंपनी से, हमारे स्टार्टअप से ले सकते हैं। क्यों इतने सस्ते में क्यों? सर स्टूडेंट्स है हमारी मेन मार्केट, मतलब जिन तक हमें पहुंचाना है चीज़। दिल्ली में जैसे सर ने बताया कि 3 लाख स्टूडेंट्स हैं सर, उनमें से अगर हम 1% भी लेते हैं सर, 0.1% भी लेते हैं 300 स्टूडेंट्स उनका अगर पर स्टूडेंट का हमें 4,000 का प्रॉफिट है तो 12 लाख का प्रॉफिट पड़ जाएगा हमें। और कहाँ ज़रूरत है इसकी? साइबर कैफ़ेज़ और स्कूल्स स्पेशली सर, जहाँ पे हम लोगों को मतलब इतना ज़्यादा महंगे कंप्यूटर्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें फिर भी कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे। आपने बोला कि हम विंडोज़ 10 को कस्टमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन विंडोज़ 10 तो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है, तो आप उसमें कर क्या रहे हो? सर जैसे विंडोज़ 10 का मतलब बेसिक कॉपीराइट जो है वो उनकी एक्टिवेशन की पे होता है। जो हम लोगों का विंडोज़ का ISO फाइल होता है जिससे इंस्टॉल करते हैं विंडोज़, उसी को मतलब हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करा है और उसमें कस्टमाइज़ करके वापस से विंडोज़ का ISO में कन्वर्ट करा है। हमारे सॉफ्टवेयर में भी अगर कोई एक्टिवेट जैसे हम लोग करेंगे किसी के कंप्यूटर में डाल के, तो वो जितना भी मनी है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास जाएगी उनके कॉपीराइट के हिसाब से। टेक्निकल टर्म में कुछ सर्विसेज आपने उसमें ऑफ कर दी हैं चीज़ें ताकि वो लोड करते समय बहुत सारी मेमोरी नहीं ले, ये आपने किया है? यस सर, एग्जैक्टली। इसमें आपका परफॉर्मेंस, आप बार बार बोल रहे हो कि परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हो गया। यस सर। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। डबल स्पीड डबल हो गई। यस सर। वो विंडोज़ XP की जो सर्विसेज थी यानी विंडोज़ XP और विंडोज़ 7 जो अब विंडोज़ 10 में यूज़ नहीं होती, और सर कुछ ऐसी पर्टिकुलर सर्विसेज होती है जिनके मार्केट में मतलब लेस परफॉर्मेंस वाले ऑल्टरनेटिव्स हैं। सर जैसे मैंने विंडोज़ डिफेंडर रिमूव कर दिया तो उसकी जगह मैंने एक मालवेयर बाइट्स एक सॉफ्टवेयर आता है वो यूज़ करा, और वो विंडोज़ की कोई भी मतलब हमारे डिवाइस की कोई परफॉर्मेंस ऐसा सच यूज़ नहीं करता, और वही माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर कॉन्स्टेंट हमारी रैम यूज़ करता रहता है। ये जो चीज़ें आप बता रहे हो, जितनी चीज़ें मुझे बता रहे हो अभी आप, अगर ये जैसे टेलीकास्ट हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सपोज हो जाएगी, फिर कोई भी कर सकता है और आपका आइडिया कोई और भी चुरा सकते हैं, या आपको लग रहा है कि नहीं इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा है, तो बहुत मतलब ब्रेक थ्रू कहलाएगा अगर जो चीज़ आपने की है। ई गार्बेज से आप दुनिया को बचा सकते हो, कम कर सकते हो। यस सर। आइडिया के रूप में तो बहुत अच्छा लगा। इसकी बिजनेस वायबिलिटी क्या है, ये कितना सक्सेसफुल होगा, ये फिर आप बताइए आप कितने में आप बेचने के प्लान कर रहे हैं इसका? अराउंड 15 to 16,000 डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। हमने 30% का मार्जिन रखा है कि जितनी हमारी कॉस्ट प्राइस होगी उसके हिसाब से हम एडजस्ट करके या फिर वो जो कॉन्फ़िगरेशन हमें बताएंगे उस हिसाब से हम कस्टम पीसी बनाएंगे और उससे हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। और आपने अभी तक कोई ऑर्डर लिया है? मैम कंप्यूटर का ऑर्डर नहीं लेके अपग्रेड करने का ऑर्डर लिया। और उसके लिए कितना चार्ज करते हैं आप? मैम 649 रुपीज़। ऑब्जेक्टिव क्या, आप ये मशीन बेचना चाहते हैं या आप वो सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं? हमारे दोनों सर्विसेज हैं। आप ये सोच रहे हो कि जब कंप्यूटर दोगे उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? यस सर, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारा एक प्रोग्राम है एनुअल मेंटेनेंस का, तो उसका भी एक एक्स्ट्रा चार्ज होगा। उससे हम उनको 3 to 4 विजिट देंगे एक ईयर की, तो उसमें हम कोई भी हार्डवेयर अगर प्रॉब्लम होगी पीसी में तो वो हम सही करेंगे, और दूसरा अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी हम। मैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ कि आप मेरी ऑफिस में आके सारे कंप्यूटर्स को देख के जितने का भी परफॉर्मेंस आप इम्प्रूव करोगे, जो आपके चार्जेस होंगे पर मशीन में आपको दे दूंगा। I am in, like, absolutely. I have 150 employees, so 150 laptops or PCs. For sure is coming to you, like, absolutely no doubt. Fantastic. अब इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए? Yes sir. 2.5 लाख अभी एस्टिमेट किया। आप जो 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप उससे स्पेसिफिकली क्या करने वाले हैं? तो मैम इसमें हम हमारे जो 4 डेमो पीसीज बनेंगे मैम, अराउंड हमारी 60,000 की कॉस्ट इसमें चली जाएगी। इसके बाद मैम हमें जो रजिस्ट्रेशन करवानी होगी GST नंबर मैम, उसमें अराउंड 15 to 20,000 चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैम एडवर्टीजमेंट में भी आजकल मैम 20,000 अराउंड जाते हैं। 15,000 तक में रेंट में कोई प्लेस लेते हैं तो मैम उसमें भी हमारे अराउंड 45 to 60,000 मैम जाएंगे। किसी कंपनी ने सीधा दिया कि हमें 10 पीसीज चाहिए, 1,50,000 उस
उसी वक्त चाहिए होंगे। किसी एक्सपर्ट के पास आप अगर लेके जाते हैं उसको और आपका जो मॉडल है आप उनको सेल कर देते हैं, आपको वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है आइडिया या आपको खुद ही का कंपनी शुरू करके उसे बड़ा करना है? अभी तो यही है कि खुद ही की कंपनी शुरू करके बड़ी करनी है मैम, क्योंकि किसी और के साथ अगर मर्ज हो गए फिर तो हमारा नाम ही ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से। मतलब आपके पास कोई लाइन अप है अभी कस्टमर्स की, बोलोगे कल आप लेके आ जाओ तो मैं आपसे सर एक स्कूल ने 10 कंप्यूटर्स का मतलब वो अपग्रेडेशन का बोला हुआ है। यस सर, और हमने अपने स्कूल में भी मतलब 3 कंप्यूटर्स का करा है। क्योंकि आप बहुत ही अर्ली स्टार्टअप हो तो मैं आपको 75,000 रुपये का ग्रांट कमिट करता हूँ। आपको मुझे अगले 2 महीने के अंदर में 10 ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दिखाने हैं। यस सर, अगर आप एग्जीक्यूट करवाते हैं तब फिर हम आगे और फंडिंग की बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू। We have 2 orders already. I think post that even I would love to fund, not now, but order is confirmed for sure. Yeah, all the best. Thank you ma'am. नौकरी देने वाले बनने के चक्कर में आप इतना बड़ा बिजनेस सोच के लाओगे, मैंने भी नहीं सोचा था। और अगर कोई कहे कि अच्छी सी नौकरी करना तो क्या बोलोगे? अच्छा तो बिजनेस करेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे, अच्छी सी नौकरी देंगे। ऑल द बेस्ट। अपने इस बिजनेस आइडिया को अपग्रेड करने के लिए टेकअप को मिली है 75,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट और साथ ही 150 कंप्यूटर्स को अपग्रेड करने का एक बड़ा ऑर्डर। हमारी जो इनिशियल डिमांड थी वो 2.5 लाख थी, लेकिन जब राजीव सर ने हमें बोला कि 75,000 का अमाउंट मिलेगा तो हम लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए। हमें हल्का सा लगा कि अब थोड़ा कम है, लेकिन जब सुजाता मैम और राजीव सर दोनों ने कहा कि वो अपनी कंपनीज में हमारा OS अप्लाई करेंगी तो हम लोगों को मतलब ये काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि हमारा OS मतलब पब्लिसिटी भी हो गई हमारे OS की और हमारा प्रॉफिट भी आ गया। The idea that TechUp has brought to the table today, it's really exciting. You know, I run an IT company and I have IT people in my office, but I'm pretty much sure that most of the guys probably don't even know they can improve the performance by doing these changes. So I'm going to try them out. I mean, it's really nice. ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने वाला ऐसा प्रोग्राम जहां बच्चे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। और अब आपके सामने आ रही है टीम नंबर 2, जिनका बिजनेस आइडिया सामान कैरी करने में हेल्प तो करेगा ही, साथ ही मदर नेचर के लिए वरदान भी साबित होगा। ये है बायोथीन। वसीम और उनके 5 दोस्त एक ऐसे बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं जो हमारी प्लास्टिक बैग्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये बनाते हैं बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो मार्केट में मौजूद पॉलिथीन बैग्स को रिप्लेस कर सकते हैं। वसीम को बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाने का आइडिया तब आया जब उन्होंने अपने आसपास प्लास्टिक बैग से होने वाले पोल्यूशन को देखा और उन्होंने अपने आइडिया को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। इन स्टूडेंट्स के आइडिया को सपोर्ट मिला दिल्ली गवर्नमेंट के एंटरप्रेन्योर बनाने वाले प्रोग्राम से, जिससे मिली सीड मनी इस ग्रुप के लिए वरदान साबित हुई। वसीम और उसके दोस्तों ने ऑनलाइन अपनी रिसर्च शुरू की और अपनी किचन में कई ट्रायल और एरर के बाद डेवलप किया एक फॉर्मूला जो काम कर गया। फिर टीम ने एक फैक्ट्री को अप्रोच किया और तैयार हुआ इनका फाइनल प्रोडक्ट। आज वसीम और उनकी टीम के पास 50 kg बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं, जिन्हें वो अलग अलग शॉप्स और आउटलेट्स में यूज करने के लिए बेचना चाहते हैं। आज वसीम अपने आइडिया बायोथीन को इन्वेस्टर्स के सामने पेश करेंगे, जहां उन्हें पता चलेगा कि उनके इस बिजनेस आइडिया में कितना दम है और उन्हें कितनी इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। हेलो एवरीवन। हेलो। हमारे स्टार्टअप का नाम है बायोथीन। हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाते हैं। मेरा नाम वसीम है, मैं इस टीम में ग्रुप लीडर हूँ। आई एम विशाल गौतम एंड मैं इस टीम में रिसर्च करता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं अकाउंट संभालता हूँ। मेरा नाम मोहित है, मैं मार्केटिंग करता हूँ। पॉलीथीन सुना है, बायोटेक्नोलॉजी सुना है, बायोटेक सुना है, ये बायोथीन कहाँ से आ गया? ये हमारे बैग का नाम है क्योंकि बायोडिग्रेडेबल बैग है, तो हम लोगों ने बायो इसका लिया एंड पॉलीथीन का थीन, बायो क्योंकि पॉलीथीन जैसा दिखता है तो बायोथीन हमने एक वर्ड बनाया। तो क्या है ये प्रोडक्ट, थोड़ा बताओ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और कितना वेट ले सकता है? 5 kg कैपेसिटी। इसमें लिक्विड भर के जा सकता है? मैम यस मैम। ऐसा तो नहीं है लिक्विड डालते ही डिकम्पोज हो जाता है? सर हमने ट्राई किया था, नहीं हुआ था।
12,000 रुपये का सीड मनी आपको मिला। यस सर। इससे कैसे ये बनाया, थोड़ा सा जर्नी बताओ पूरा। सर हमने रिसर्च की कि 1926 में एक मॉरिस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया था। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी उनकी बहुत कम थी, तो हमने फिर उनके देखा कि उन्होंने कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए। उसके बाद हमने अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड करे, फिर हमने अपना खुद का बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का फॉर्मूला बनाया। सीड मनी जब हमें मिली तो हमने एक कंपनी से कॉन्टैक्ट करके बैग्स बनवाए। इट्स टू अर्ली टू से, बट अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। इसको जलाया है आपने? हाँ जलाया है मैम। जैसे प्लास्टिक, कॉमन प्लास्टिक को जलाते हैं उसके बहुत ज़्यादा अपोजिट है, उसमें से धुआं निकलता है। बट वैसा गोल नहीं होता, लिक्विड उसमें नहीं होता है। नहीं होता। मैं बहुत सालों से एक्चुअली ढूंढ रही हूँ ऐसा ऑप्शंस, बट हमने सुना है कि कुछ ये होम कंपोस्टेबल नहीं है, इंडस्ट्रियल कंपोस्टेबल है। अगर हम उसे कंटिन्यूसली पानी देते रहें और सॉइल में डालें तो वो फटाफट डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। वाह। फॉर्मूला कैसे आया, कैसे बनाया? इसके लिए हमने हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए। दिन में हमारे पास फ्री टाइम होता था, उसमें एक्सपेरिमेंट भी करते थे। कहाँ किया आपने? स्कूल में? घर पे। ये फूड मटेरियल से बना है? फूड प्रोडक्ट से? ऑर्गेनिक, कॉर्न स्टार्च वगैरह। यस, एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल। ओके। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो। एंड सर मैं 1 मंथ पहले इसे खा चुका हूँ। सेल्फ एक्सपेरिमेंट। That's nice। और फिर बीमार नहीं पड़े? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके। किसको आप दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहे हैं? मैम अभी तो हमने वेंडर से कांटेक्ट किया है, तो वो कह रहे हैं कि अगर इसका रेट जो कॉमन पॉलीथीन है अगर सेम है तो हम परचेज करने के लिए रेडी हैं। बट ये जो हमारा बायोथीन है इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना है? मैम 2.75। ये दिस इज पर पीस? पर पीस सर। अभी पॉलीथीन अगर बैग है तो कितना होगा इसका? अगर आप 1 kg ले रहे हैं तो उसमें 140 का पड़ता है और इसमें अराउंड 100 पीसेज होते हैं। So 1.4 and 2.7। यस मैम, 275। डबल का डिफरेंस है डबल सर। यस, इसका जो कंपटीशन है ये जूट बैग्स एंड पेपर बैग्स के उसमें है और उनकी जो रेंज होती है 10 to 15 रुपीज़ के बीच में होती है। और हाल ही में अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो 1 जुलाई 2022 से जो प्लास्टिक को बैन होने वाली है, तो हमारा कंपटीशन इस कॉमन प्लास्टिक से नहीं है, उसका जूट बैग से, तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा चीप है। आपने एक अच्छी शुरुआत की है। अगर आपका कोई प्लान है इसको आगे लेके जाने का तो आप इनको पिच कर सकते हैं। सर एक्चुअली वी हैव 3 months प्लान इन विच वी विल मेक 45,000 ऑफ लाइक दिस, जिससे ये मार्केट में आ जाए। अगर हम इसे कम में बनाएंगे तो इसका जो प्राइस है थोड़ा हाई हो जाएगा। तो मतलब उसके लिए आपको कितने फंड्स चाहिए, आपको क्या चाहिए? हम अराउंड 2 lakhs। ऐसा कुछ सोचा है, कोई सर्टिफाई करेगा आप लोगों को कि ये एक्चुअली पॉलीथीन नहीं है? यस मैम, उसके लिए हमें टेस्टिंग के लिए तो मैम टाइम ज़्यादा लेगा ना अगर टेस्टिंग पे आएगा तो, इसलिए करना पड़ेगा। मुझे तो अभी विश्वास नहीं है कि प्लास्टिक नहीं है। हम अभी भी उसमें मैं तो भी सोच रहा हूँ प्लास्टिक है, आप बोल रहे हो कि नहीं 2 महीने 1 साल लिखा हुआ है, 1 साल तो आपकी कंपनी भी नहीं हुई। अभी 1 साल में तक हो सकता है डिग्रेड ना करे। आपका दावा है कि ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतनी जल्दबाजी मत करो इसको पूरी तरह से फुल फ्लेजेड मार्केट में उतारने की। आप अगर सीड मनी भी लेना चाहते हो इन्वेस्टर से जाके, तो उसमें थोड़ी रिसर्च के लिए भी सीड मनी लो, थोड़ा इसके एग्जामिन कराने के लिए भी सीड मनी लो, किससे इसे ऑथेंटिकेट कराएं, राइट? आपको क्या लगता है जो चीज़ आप बना रहे हो ये पेटेंटेबल है, मतलब आप इसका पेटेंट ले सकते हो, या ये ऑलरेडी नॉलेज एग्जिस्ट करता था, आप केवल कॉपी कर रहे हो? सर मैं पेटेंट कराना चाहेंगे सर। Because I'll tell you, because in the market the product we buy they cost 3 rupees to 4 rupees। Yes ma'am। और उसमें से इरेजर का स्मेल आता है, तो हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे। And if you guarantee that it doesn't have smell, it has a lot of value। Yes ma'am। आपका जो प्रोजेक्ट है ना बहुत अलग तरीके का है, इसमें बहुत रिसर्च, बहुत सर्टिफिकेशन, बहुत उसमें चाहिए। बेचने का जिस दिन आप उस चीज़ को पहुंच जाओगे चीज़ें बिकने लगेगी। यस सर। मैं बेचने के लिए इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। हम आप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो जो आपका पैसा है वो आपका इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे इसका पेटेंट करवाने में, रिसर्च और करके अगर आपको छोटी सी लैब अपनी सेटअप करनी है वो करने के लिए, इसका सर्टिफिकेशन करवाने के लिए, इस पे हो। मैं अभी अपने तरफ से आपको
75,000 का ग्रांट दे रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई एम फुली सोल्ड इन इन्वेस्टिंग बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू ग्रो, डू दिस वेरी वेल, एंड सिंस आई नो कि ये 75,000 में नहीं हो पाएगा आपका, तो मैं आपको एडिशनल 75,000 दे रही हूँ। थैंक यू मैम। आज से 15 साल 20 साल बाद का जो सबसे उभरता हुआ बिजनेस का सितारा होगा ना, वो अभी मार्केट में नहीं है, वो स्कूलों में है। तो मुझे आप में वो दिखाई दे रहा है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, बेस्ट विशेस, लेकिन रास्ता कठिन है और लंबा है। राइट, प्राउड ऑफ। वेरी गुड। बायोथीन के इस नेचर फ्रेंडली आइडिया ने जजेस को कर दिया इम्प्रेस, जिससे उन्हें मिली है 1.5 लाख रुपयों की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट। गुड लक वसीम एंड टीम। सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमें 1.5 लाख रुपए मिले, एंड हमें जजेस ने काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी है कि हमें इसके ऊपर टेस्टिंग करानी चाहिए, पेटेंट करा देना चाहिए, हमें इसे आगे लार्ज स्केल तक लेके जाना है। तो ये पैसे हमारे लिए आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। Biothen is one of my favorites here, and they came up with this solution that the entire world is struggling with, and as a business person I am myself searching for a thing like that. So yeah, 10 points for sustainable ideas, and super impressed, and I hope these guys change the way the world is. आप देख रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाई करीब 51,000 टीम्स, और हर टीम के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपयों का सीड कैपिटल। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। अब आ रही है आज की तीसरी टीम, ग्रेट एडवर्ड्स, जिनका आइडिया दूसरे बिजनेसेस को नई उड़ान दे सकता है। We are Great Edwards। ग्रेट एडवर्ड्स 5 लड़कियों की टीम है, जिनकी लीडर है स्नेहा और शालिनी। बचपन की दोस्त और क्लासमेट्स स्नेहा और शालिनी ने अपनी क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए स्ट्राइक किया ऐसा आइडिया जिससे स्मॉल बिजनेसेस और शॉपकीपर्स को होगा फायदा। स्नेहा और शालिनी ने शुरू की ग्रेट एडवर्ड्स, एक लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग सर्विस जो डील करते हैं डिजिटल एड्स, लोगोज, पोस्टर्स और विजिटिंग कार्ड्स में। ग्रुप की डिजाइनर्स स्नेहा और शालिनी के साथ दिक्कत ये थी कि डिजाइनिंग के लिए उनके पास ना कोई कंप्यूटर था और ना ही स्मार्टफोन्स। इसीलिए काम करने के लिए उन्हें अपने पेरेंट्स के फोन्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जो वो सिर्फ लेट नाइट कर पाती थी। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के थ्रू मिली सीड मनी, बस और क्या चाहिए था। उस सीड मनी से ग्रेट एडवर्ड्स ने लिया एक नया फोन। अब डिजाइनिंग होती है ग्रेट एडवर्ड्स के अपने फोन पे। ये यूज करते हैं फ्री डिजाइनिंग एप्स, और मटेरियल प्रिंटिंग के लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया लोकल प्रिंटर से। ग्रेट एडवर्ड्स को ऑलरेडी लोकल बिजनेसेस और शॉप से एडवर्टाइजमेंट के लिए काफी ऑर्डर मिल चुके हैं। लेकिन आज इन्वेस्टर्स के सामने ग्रेट एडवर्ड्स का है टेस्टिंग टाइम। आइए देखते हैं हमारे जजेस कितना अमाउंट इनके नाम करते हैं। हेलो एवरीवन, हमारे स्टार्टअप का नाम ग्रेट एडवर्ड्स है। मेरा नाम स्नेहा है, मैं ग्रुप लीडर हूँ और मैं डिजाइनिंग और फाइनेंस संभालती हूँ। मेरा नाम शालिनी है और मैं डिजाइनिंग करती हूँ। मेरा नाम निहारिका है और मैं मार्केटिंग करती हूँ। मेरा नाम आयशा है और मैं भी मार्केटिंग करती हूँ। ग्रेट एडवर्ड्स, तो ये आइडिया क्यों, कहाँ, कैसे आया? सर, जब अभी पैंडेमिक चल रही थी तो काफ़ी शॉपकीपर्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, उनकी शॉप्स बंद हो गई थी, तो उसके लिए उन्हें अच्छी एडवर्टाइजिंग चाहिए ताकि उनका बिजनेस अच्छे से ग्रो हो पाए। आपके ग्रुप को भी 5 लोगों का ग्रुप है, तो 10,000 रुपये मिला? यस सर। उस 10,000 का क्या किया? सर, उससे क्योंकि हमारे पास डिवाइस की कमी थी तो हमने सेकेंड हैंड फ़ोन लिया है 5,000 का। ओके। और उसमें से 1,000 हमने अपने स्टार्टअप के पोर्टफोलियो में स्पेंड किया है। अपने ग्रुप का एक ब्राउजर बनाया? यस सर। यही इसमें खर्च किया? यस सर। इसमें लाइन लिखी है, प्रचार है तभी व्यापार है। यस सर। गुड, बहुत शानदार लाइन है, किसी भी दुकानदार को, किसी भी व्यापारी को बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी तक कितनी सक्सेस मिली है, क्या हुआ, आपको कस्टमर कहाँ मिल रहे हैं?
अभी तक हमें 40 ऑर्डर्स मिले हैं और हम जिस दुकान में प्रिंट आउट्स निकालने के लिए जाते हैं तो उनको हमारा काम बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने भी हमसे उनका विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करवाएं। 40 कस्टमर्स के अलावा अभी हमारे पास और भी ऑर्डर्स हैं। पर ये 40 ऑर्डर लगभग कितनी कॉस्ट के होंगे? कितनी? सर 100 रुपीज़ के अंदर, क्योंकि हमने स्टार्टअप किया था इसलिए हमने सोचा था कि लो कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हमारी जैसे बिजनेस बढ़ता रहेगा उसके बाद हम प्राइस बढ़ाते करते रहेंगे। तो बिजनेस चल पड़ा है। यस सर। बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ ले बेटा और फिर एक अच्छी सी नौकरी कर लेना। लड़कियां तो लेकिन बिजनेस करने निकल पड़ी, अब क्या होगा? सर शुरू में उनको मतलब यही कंप्लेन थी कि तुम लोग अगर यही करोगे तो तुम पढ़ोगे कब, तो अभी जब ये हमें इसमें प्रॉफिट हुआ तब वो मतलब इसके अगेंस्ट इतने नहीं है। फायदे का सौदा है। सपोर्ट करने लगे। आपका बिजनेस थोड़ा थोड़ा चल पड़ा है लोकल लेवल पर। लोकल लेवल। इसके आगे अगर आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको हो सकता है और पैसा चाहिए, हो सकता है कुछ ट्रेनिंग चाहिए, हो सकता है कुछ गाइडेंस चाहिए। हमारे साथ में 2 इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपने इनको कन्विंस कर लिया तो हो सकता है ये आपको पैसा दे दें। आपको सबसे बड़े चैलेंजेस क्या क्या हैं? मैम हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए टैब्स का यूज़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास टैब्स आए जिससे हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी और हमारे काम करने की स्पीड वो 5x और बढ़ जाएगी। सेकेंड ये है कि जो हम ऐप्स यूज़ कर रहे हैं उनके हमारे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई टूल हमें नहीं मिल रहा है, कोई कलर नहीं मिल रहा है, तो हम उसको बहुत लिमिटेड यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, और फिर भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है सबसे? यस मैम। मैं बहुत कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ। 2-3 मेरे सवाल हैं। यस सर। सारी दुनिया आज के दिन में बात कर रही है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ल्ड। अब बातें कर रहे हैं विजिटिंग कार्ड्स बनाने की, कैटलॉग्स बनाने की, पोस्टर्स बनाने की। अब तो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि उसमें मार्केट है? सर क्योंकि हमारी जो ये सर्विस है वो मैक्सिमम लो शॉपकीपर्स के लिए है, सो उन्हें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता होता है तो इसीलिए उनको ऐसे एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत हो सकती है। आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? सर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट अभी 70,000 चाहिए नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। उसका ब्रेकअप बताइए कैसे कैसे? सर हम 2 टैब्स लेंगे जो 40,000 के हैं और हमारे मंथली एक्सपेंस 3,500 है, तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 21,000 हो जाएगा और 9,000 रुपीज़ हम मार्केटिंग, कन्वीनियंस और मिसलेनियस में रखेंगे। बट आपको पता है इस तरह के जो बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो लोग कितना चार्ज करते हैं? मैम विजिटिंग कार्ड्स मैम बाहर अगर हम करवाते हैं तो मैम वो 2,000 रुपीज़ सिर्फ डिज़ाइनिंग के लेते हैं। कितना है आप लोग का? मैम विजिटिंग कार्ड डिज़ाइनिंग हमारी 450 रुपीज़ है। 2000 उनका है और तो आप लोग का 450 है। 450 डिज़ाइन का। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड्स डिज़ाइन किए अब तक? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं उनके जो विजिटिंग कार्ड्स थे तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड्स डिज़ाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने आपके पैशन के थ्रू अपने पुल कर लिया है, जितना किया है। वेरी गुड, वेर यू हैव रीच्ड। I would like to sponsor the 2 tabs for you. Thank you. I'll offer you one more thing. मेरा एक बड़ा डिज़ाइन टीम है, आपको हम सिखाएंगे कैसे डिज़ाइन करना है and I hope you really do well. Thank you ma'am. बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको फंड कर दूंगा। Thank you sir. Thank you so much. So 40,000 from here, 30,000 from here. एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे आपके उसमें लगी कि आपको अवसर पहचानना आता है। पर कैपिटा इनकम इस वक्त दिल्ली की 3,54,000 रुपये है। हम चाहते हैं कि 25 साल के अंदर अंदर ये सिंगापुर के बराबर हो। अगर हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को संभालने लगे तो निश्चित रूप से फिर वो जो भी कर रहे होंगे उसमें कम से कम इतनी इनकम तो निकाल के लाएंगे कि वो सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम को बीट कर देंगे। Yes, sir. गुड, आप लोगों के बेस पे बोलो। ऑल द बेस्ट। Thank you sir. बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। गुड वर्क, बेस्ट। स्नेहा और शालिनी की मेहनत सफल हुई और ग्रेट एडवर्ड्स को एक्सपैंड करने के लिए उन्हें मिली है 70,000 की इन्वेस्टमेंट। थैंक यू डिप्टी सीएम सर एंड टू बोथ द जजेस। हमें सुजाता मैम ने अपनी कंपनी में इंटर्नशिप दी जो हमारे लिए लर्निंग का बहुत बड़ा मौका है, जिससे हमारी वर्क की क्वालिटी बढ़ेगी और साथ साथ हमारा काम भी बढ़ेगा। प्रचार है तो व्यापार है। You know, that's the key. And they realize the problem of the challenges of small businesses, and think of them creating a whole ad, creating a visiting card or a video on a mobile phone.
I think it's amazing. These kids are, just phenomenal. बहुत ज़्यादा संभावना तेजी से बदलती हुई दुनिया में यह है कि आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद की जो सबसे सक्सेसफुल कंपनी होगी, उस कंपनी को बनाने वाले लोग, उस कंपनी को चलाने वाले लोग हो सकता है आप में से। I think I'm meeting the most successful entrepreneurs of that time. So proud to meet you, proud to have you here. दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अब तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की, नए आइडियाज़ की, नए बिजनेस पर्सन्स की एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में, और यही देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा, यही बेरोजगारी की समस्या को खत्म करेगा, यही देश की तरक्की करेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स, जहां हमें दिखते हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों से आए टैलेंटेड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। ये फ्यूचर के वो माइंड्स हैं जो आज ही अपने कल को लिखने की तैयारी कर रहे हैं, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्हें साथ मिल रहा है इंडस्ट्री के दिग्गजों का। कल के बिजनेसमैन एंड विमेन बनाने की दिल्ली गवर्नमेंट की ये कोशिश वाकई काबिले तारीफ है। See you in the next episode, जिसमें होंगे हमारे सुपर टैलेंटेड बिजनेस ब्लास्टर्स के और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज।